हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? यस और नो? जल्दी से लिखकर भेजिएगा प्लीज। GFN लिखकर भेजो। GVN बेटा एक तो तुम्हें आदत हो गई है सर, सेकंड क्लास होती है मैथमेटिक्स की हर बार जब हम GVN लिखते हैं, तो अब GFN लिखना है। सर GFN मत लिखवाओ हमसे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसका एक मतलब ये भी बनता है कि गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं कहा अच्छी बात है, शाबाश, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम बात करने वाले हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 4। कैसा है आपके विचार? शाबाश। चैट की स्पीड थोड़ी सी धीरे लगती हुई। सर आज की क्लास में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं एक बार डिटेल में बता दो। मैंने कहा आज की क्लास में हम बात करेंगे एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्जुगेट। ये क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे एंड प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 डैम इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, कि आप कैसे प्रोसीड करते हो क्वेश्चंस में। यस और नो? चलिए जी। तो लास्ट क्लास में आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको स्क्वायर रूट लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सर प्रोसीजर ये बोलता है कि x प्लस आयोटा वाई मानो, स्क्वायर एंड सॉल्व। यही करते हैं। SMJ लिखकर भेजना, दोनों तरफ स्क्वायर करो, फिर कंपेयर करो एंड फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y। क्लियर है? CLR इज द कीवर्ड फॉर क्लियर है। हाउ आर यू सर? आई एम गुड बेटा, आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड एंड आई एम गुड बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, मैं अच्छा हूं, बढ़िया हूं, तुम्हारी वजह से बढ़िया हूं। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद में मैंने बताया कि सर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z बराबर a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर। रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ z से। ये वाला मॉड और जो आप फंक्शंस में मॉड पढ़ के आए हो या बेसिक मैथमेटिक्स में मॉड पढ़ा है, बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटी। सर यहां पे हम क्या करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। बेसिकली ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। उसके बाद में अगर हम बात करें व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ z, तो रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, z डैश से या z कॉम्प्लीमेंट से, zc से। और सर आयोटा की जगह आप माइनस आयोटा अगर रख दोगे तो सर ये हमारे पास में कॉन्जुगेट आ जाएगा। मैंने कहा डेफिनेशन भी बताओ। यस, क्या होता है कॉन्जुगेट? सर कॉन्जुगेट इज बेसिकली द इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। यस और नो? शाबाश। एंड लास्ट इज आर्ग्यूमेंट। सर आर्ग्यूमेंट जो है फिर इसी का ही ड्राइव्ड वर्जन है, दैट इज एम्पलीट्यूड। एक तो आप निकालते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एक होता है एम्पलीट्यूड ऑफ z। एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है वो माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में कोई सा भी एंगल बता दीजिए, दैट विल बी कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। मैंने कहा आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? बोले सर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा आप उसको प्लॉट करो जहां पर भी वो आ रहा है, फिर ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन z को कितना एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट विल बी कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मैनी एंगल्स हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट आर मैनी एंगल्स, बट एम्पलीट्यूड अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज सिंगल एंगल या यूनिक एंगल आएगा। आप बोल सकते हो एक ही एंगल आएगा। ठीक है। और दूसरा एक और बात मैं आपको बताऊं, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, PV, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, POR। क्या बोलते हैं इसको? POR, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? ये सब कहानी हमने लास्ट क्लास में देखी। फिर मैंने कहा कुछ सवालों की बात कर ली जाए, तो आंसर इज सर यस, वेरी मच ट्रू। ये आप इसको देखो, अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। क्वेश्चंस पे प्रिसाइजली फोकस कीजिएगा कि हमने उसको कैसे सॉल्व किया। और इसके लिए मैं कंडक्ट करवाना चाहूंगा एक सिंगल करेक्ट पोल, 30 सेकेंड, बिकॉज आपने घर पे सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट वो इस चीज को फॉलो करता है। तो आप बता दो भैया देन द मॉड ऑफ z क्या होगा। तो ऐसे सवालों में जब आपको एक मॉड वाली इक्वेशन मिले या z में इक्वेशन मिले, इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज इक्वेशन इन z। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है बेटा, z की जगह x प्लस आयोटा y रख दो। z की जगह x प्लस आयोटा y आप रख दीजिए। रख दिया? क्या आपने z की जगह x प्लस आयोटा y रख दिया? हाँ सर, ये तरीका है, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? लिख लेना बादल बनाकर, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में डिफरेंट अप्रोच जाने वाली है।
तो हम उनको समझेंगे। सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाली कहानी है, हम सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। इसमें z की जगह x प्लस आयोटा y रखा, तो एक बात बताओ मॉड ऑफ z क्या हो जाएगा? सर मॉड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा z की जगह x प्लस आयोटा y रखा है, तो नो नीड टू से x और y कैसे नंबर होंगे? रियल नंबर, एंड दिस इज द की फैक्टर। और z की जगह सर x प्लस आयोटा y, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और यहां पर लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा। क्या अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं? एक बार रुक कर सोचिएगा जरूर। तो आंसर इज सर यस, क्योंकि ये और 3 और यहां पे आयोटा के साथ 1 है, वो भी रियल, एक्स वाई ये सब भी रियल। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो सर यहां का जो रियल पार्ट है दैट इज 3, और यहां का जो रियल पार्ट है दैट इज दिस। तो आप बोल सकते हो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 3। एंड साथ में सर इसको इससे कंपेयर करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, दैट इज y बराबर 1। ठीक है जी, तो y की वैल्यू 1 आ गई, और ये होना चाहिए, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। ये y की वैल्यू 1 आप यहां पुट कर दो, तो जैसे आप y की वैल्यू यहां 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, और इस x को मैं इधर लेके जा रहा हूं। अब मैंने दोनों तरफ क्या कर डालो? स्क्वायर कर डालो। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ये और ये गया सर, ये आ जाएगा 6x, और ये इधर आएगा तो सर ये हो जाएगा 8। 9 में से 1 गया, तो सर x की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आ गई सर? दैट इज 4/3। तो x 4/3 आ गया और y 1 आ गया। सर वाह, व्हाट ए फन। कैसे कंपैरिजन किया समझ में आया? तो सर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया दैट इज 4/3 प्लस आयोटा। अब इसका मॉडुलस पूछा गया बेटा, और मॉडुलस हम लोग जानते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 16/9 प्लस 1। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर्स के सम का रूट। 16 और 9 25, 25/9 का जो रूट होता है दैट इज 5/3। क्या आंसर आ रहा है दोस्तों? 5/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आप सभी लोगों ने ये कर लिया होगा। 70 या 80% जनता का सही जवाब है भाई, गजब यार। तुमने ये भाप लिया था कि एक्स जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करना है। गुड टू गो, गुड टू गो, बहुत बढ़िया। 5/3 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जेई मेंस 2021 का एक और पोल मैं कंडक्ट करवाना चाहूंगा। 30 सेकंड, फिर से स्टार्ट। क्वाड्रेटिक के साथ मिलाकर आपको यह सवाल दिया गया है, सामने देखिएगा प्लीज। हेलो हेलो, कीप योर नजरें ऑन द स्क्रीन। 100% सर आप भी उस अंग्रेजी पे आई गए। कीप योर नजरें ऑन द स्क्रीन, आईज ऑन द स्क्रीन होगा ना। देखो ध्यान से, अल्फा और बीटा रियल नंबर्स है, और इसका एक रूट जो है वो 1 - 2 आयोटा है। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये वाली हमें एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि मान लो, क्योंकि ये आपके दिमाग पर किया गया अटैक है, ध्यान सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 लिखूं, या फिर मैं जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 बराबर 0 लिखूं। तो ऐसा थोड़ी है कि यहां पर मैंने z लिख दिया तो तुम एकदम तुम्हारे हाथ पैर फूलने लगे। कहां लिखा है कि z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर? z इज ए रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल हियर। सीधा आपके दिमाग पर अटैक किया गया है। बच्चों को लगता है कि z यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर है। नहीं जी नहीं, किसने बोला? रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल है सर। इसके भी रूट 2 और 3 रहेंगे, और इसके भी रूट 2 और 3 रहेंगे। z की जगह आप t डाल दो चाहे। तो मैं जो यहां पर कहानी आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये क्वाड्रेटिक दे रखी है जिसके कोफिशिएंट्स जो है वो रियल है। दिस इज ए क्वाड्रेटिक विद रियल कोफिशिएंट। सभी को दिखाई दे रहा है क्या? डी के डी लिखकर भेजना। क्वाड्रेटिक विद रियल कोफिशिएंट्स बोल रहा हूं बेटा, विद रियल कोफिशिएंट्स। इसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल है, मतलब जेड स्क्वायर, जेड और कांस्टेंट टर्म है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो, चाहे जेड का कोफिशिएंट ले लो, और या फिर चाहे आप कांस्टेंट टर्म ले लो, ये सारे के सारे कौन है? 1 अल्फा और बीटा रियल होते हैं, है ना। और इसका एक रूट जो है वो 1 - 2 आयोटा दे रखा है। सर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमें यह पता है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके कोफिशिएंट रियल हो और एक रूट इमेजिनरी आए तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा, और वो इसका कॉन्जुगेट होगा। यस और नो? खेल खल्लास, शुरू हो जाओ। इतना सही तो था ये सवाल। सर व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? मतलब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? सर अगर आप सम ऑफ द रूट्स की बात करते हो तो फॉर्मूले के हिसाब से माइनस अल्फा आएगा, -α/1, और इनको डायरेक्टली अगर जोड़ दो सम ऑफ द रूट्स, दोनों रूट्स यही है, तो 2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल हो गया। सर ये आ रहा है 2, यहां से अल्फा की वैल्यू -2 आ गई। फिर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? रूट्स का प्रोडक्ट क्या है, जल्दी से बता दीजिए। सर दैट इज β/1,
और अब की बार इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर ये होता है जी, ठीक है, लास्ट क्लास में बता रखा है। तो सर दिस इज 5, तो बीटा की वैल्यू 5 आ गई। क्या चाहिए भाई? अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह 5। उड़न छू हाथ छू और चिड़िया फिरंगी। ऑप्शन फिर से ए करेक्ट है। 63% जनता का सही जवाब है। वाह यार, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। कितने लोगों को समझ में आया? क्या दिक्कत है? रियल कोफिशिएंट का क्वाड्रेटिक दे रखी है, आपके दिमाग पे उसने अटैक किया, तो ऐसे अटैक से बचने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। नाउ दिस इज ए चैलेंजर क्वेश्चन। ये वो वाले सवाल हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी, है ना। MDH लिखकर भेजिएगा जिस जिसका जवाब मैच कर गया पिछले सवाल तक। फिर भी मैं यहां पर भी एक इंटीजर टाइप का पोल कंडक्ट करवाई देता हूं, बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया ही होगा कहीं ना कहीं। शाबाश, ये वाला बढ़िया सवाल है सर। इसमें क्या हो रहा है जरा बताना। बालों को क्या हो गया? सही है, चलिए सर, इसमें क्या हो रहा है ध्यान सुनना। इसमें उसने बोला कि Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर को ऐड करने पर जो जवाब आ रहा है वो रियल नंबर है, ठीक है। हाँ, आराम से। C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिएगा, और R स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, ठीक है। हाँ, ये जानकारी हमें दे रखी है। उसके बाद में सर उसने दो जानकारियां और भी दी जो कि हमें यूज करनी है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब जरा देखना, इस सवाल में पहले तो मैंने सोचा कि Z1 को A प्लस आयोटा बी, Z2 को C प्लस आयोटा डी पुट करूं, तो भाई साहब ये सवाल इतना गंदा रूप ले लेगा कि आपकी इसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी सॉल्व करने की। दैट मीन सर हमें यह भी समझ में आया कि हर सवाल में यह तरीका नहीं होता कि जहां पर Z दिखे वहां पर A प्लस आयोटा बी या X प्लस आयोटा वाई पुट कर दो। प्लीज नोट करने वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल के हिसाब से हम अपना प्रोसेस बदलेंगे। आप खुद सोचो, A प्लस आयोटा बी और C प्लस आयोटा डी रखोगे, कितना खतरनाक इक्वेशन बन जाएगी। तो थोड़ा नजरिया बदलते, थोड़ी चीजें देखते हैं। सर आप हमें भी सिखाइए कि आप क्या देखते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, मुझे देखना जरा। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें मुझे Z1 क्यूब और -3Z1 Z2 का स्क्वायर, और सर ये जो है दिस इज 3Z1 स्क्वायर Z2 को अंदर भेज रहा हूं बेटा, -Z2 क्यूब, है ना। चलिए, कुछ यार कुछ जानी पहचानी बातें लग रही, ध्यान से देखो ना इस सवाल को, ध्यान से देखो। सर लग तो रही हैं। मैंने कहा क्या है समस्या है भाई? बोले सर ये क्यूब, A क्यूब -B क्यूब -3AB स्क्वायर 3A स्क्वायर B, ये कहां आते हैं? बोलो ये कहां आते हैं? सर ये कहां आते हैं, कैसे पता चलेगा? मैं कहा वो तो तू बताएगा ना। है ना। मैंने क्या किया, मैंने इसको डायरेक्टली ऐड करने की भी कोशिश की। मैं जब इसको डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश की तो जरा देखना, ये बनेगा Z1 क्यूब -3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 और -Z2 का क्यूब बराबर 9 और 11 और 2 13। जरा देखना ये किसी का स्क्वायर क्यूब बन रहा है क्या? सर A क्यूब -B क्यूब 3AB स्क्वायर आना चाहिए। आराम से, एक्साइटेड मत हो, एक्साइटेड मत हो, ये आराम से सोचो ना। सर क्या ये Z1 -Z2 का क्यूब बन रहा है? मैंने कहा नहीं, ध्यान से देखो, ये टर्म आएगी, ये टर्म आएगी। सर अगर आप इसका क्यूब लिखते तो ये वाली टर्म आनी चाहिए थी नेगेटिव और ये वाली टर्म आनी चाहिए थी पॉजिटिव। ये वाली टर्म आनी चाहिए थी, ये जो, अगर आप इसका क्यूब ओपन करोगे तो A -B का क्यूब नहीं पता तो एक बार देख लो, इसीलिए मैंने बोला ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ठीक है। तो ये तो नहीं बन रहा बेटा। आप अगर हवाबाजी में चल रहे हो और इसको ऐसा लिख दो तो ये रॉन्ग है जी। आराम से चेक क्यों नहीं करते हो? A -B का क्यूब देखो ना, ये नहीं आता, ये टर्म नेगेटिव होती है और ये वाली टर्म पॉजिटिव होती है। तो सर हमें ये तो समझ में आ गया कुछ लफड़े चल रहे हैं, अब वो लफड़ा ही तो सुलझाना है। तो अब जरा देखना, जहां पर पॉजिटिव आए, जो आयोटा है ना वो बहुत बढ़िया चीज है। आयोटा के स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आता है, आयोटा के स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आ जाता है ना, ठीक है। हाँ, बस ये इसका हिंट है।
क्योंकि हमारे पास में एक नेगेटिव साइन की गड़बड़ हो रही है। तो मैंने कहा यार ध्यान सुनना, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, आराम से जो लिख रहा हूं पहले उसको देख ले, आयोटा Z2 का स्क्वायर। सर सही लिखा हुआ आपने। मैंने पूछा कैसे सही लिखा है भाई? बोले सर अगर हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर करेंगे, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस ही तो होता है। शाबाश। फिर मैंने कहा यहां आ जा भाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 3Z1 स्क्वायर और Z2 के साथ अब आयोटा ले ही आए हो तो कोई बात नहीं, घबराना मत। तुम्हारी सहूलियत के लिए सर ये वाली चीज तो समझ में आ गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होगा। अब जरा देखना यहां क्या हुआ। सर यहां पे आपने पूरी इक्वेशन को एक एक्स्ट्रा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा हाँ जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 3Z1 स्क्वायर Z2 और बाहर एक आयोटा। सर यहां लिखा हुआ है Z2 का तो क्यूब और साथ में आयोटा का क्यूब हो रहा है जो कि माइनस आयोटा होता है। तो सर यहां आ जाएगा एक माइनस आयोटा और यहां लिखा हुआ है 11 आयोटा। आयोटा 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 कैंसिल करने के बाद में ये चीज यही लिखी हुई है। क्लियर हुआ? है ना? अब एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एक बार कर दीजिए ऐड। तो जैसे ही आप ऐड करोगे सर ये आ जाएगा Z1 क्यूब प्लस 3Z1 इंटू आयोटा Z2 का क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर इंटू आयोटा Z2 और प्लस Z2 आयोटा का क्यूब बराबर राइट साइड में बन जाएगा 2 प्लस 11 आयोटा। और एक बार इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे सर ये आ जाएगा Z1 क्यूब प्लस 3Z1 आयोटा Z2 का स्क्वायर और माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 आयोटा। ठीक है, 3Z1 स्क्वायर Z2 आयोटा माइनस Z2 आयोटा क्यूब और राइट साइड में बनेगा 2 माइनस 11 आयोटा। अब आप ध्यान से देखिए प्लीज, आप हमें चेक कर रहे हैं? कहां चेक कर लिया? अच्छा यहां पे स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, क्या आपको ये Z1 प्लस आयोटा Z2 का क्यूब दिखाई दिया? हां सर, आप इसको बोलो A और इस पूरे को बोलो B, तो A प्लस B का क्यूब लिखा हुआ है सर ये पूरा। और सर ये बन गया हमारे पास में 2 प्लस 11 आयोटा। और सिमिलरली आराम से देखना, क्या ये आपको Z1 है ना, घटाने पर यही आ रहा है ना। Z1 माइनस आयोटा Z2 का क्यूब बताऊं? आराम से देख लीजिए क्या बोलती है पब्लिक। आराम से इसको A और इसको B बोल के बेटा पेन चलाना पड़ेगा, ऐसे देख के बात नहीं समझ में आएगी छोटू। हाँ ठीक है। हाँ एक बोल रहा आयोटा आया कहां से ऑटो करके आया है। पूरी इक्वेशन को ये नहीं दिखाई दे रहा, आयोटा से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है। कितने लोगों को बात समझ में आई? अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पर ये क्यूब नहीं बना। मैंने कहा बिल्कुल सही, सत्य वचन। ए क्यूब सर माइनस बी क्यूब, चलो ये तो ठीक है। क्या फॉर्मूला था ए माइनस बी का क्यूब? ए माइनस बी का क्यूब होता है सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, यही तो होता है। तो देख ए क्यूब, फिर ये रहा माइनस बी क्यूब, 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, यही तो लिखा हुआ है। कितने लोगों को दिखाई दिया? बस अब जरा देखना खेल खल्लास। हाँ ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो सर हमारे पास में ये आ गया Z1 प्लस आयोटा Z2 का क्यूब इज 2 प्लस 11 आयोटा और Z1 माइनस आयोटा Z2 का क्यूब
इज 2 माइनस 11 आयोटा। कभी आपको a प्लस आयोटा बी दिखाई दे और a माइनस आयोटा बी कहीं दिखाई दे और मैं आपसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा हूं, कुछ थोड़ा सा हिंट लगा सकते हो, सोच सकते हो कि ये कैसे बनता है सर, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन से। तो उसने यही तो पूछा है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों की पावर सेम है, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, आराम से देख लेना, और इस पूरे का क्यूब। क्यों सर? मैं कहा देख भाई, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, दोनों की पावर ही तो सेम है, a प्लस आयोटा बी का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा बी का क्यूब। तो क्या मैं इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्यूब नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं सर, क्या दिक्कत है? हाँ बहुत बढ़िया, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों की पावर सेम है, a क्यूब और मतलब इसको समझो x क्यूब, ये y क्यूब, तो x इंटू वाई का क्यूब हो जाएगा, और x इंटू वाई z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। सर ये होता है 4 और ये होता है 121, सर ये होता है 125, सर 125 होता है 5 का क्यूब। आपसे सिर्फ इसकी वैल्यू पूछिए, क्यूब नहीं चाहिए। फाइनल आंसर कितना आ गया? एफ एन एफ। कैसा लगा? बढ़िया सवाल था कि नहीं? हाँ सर, हमारी थॉट प्रोसेस को चैलेंज करने वाला एक क्वेश्चन था। 73% जनता का सही जवाब है भाई। उड़ी बाबा, ये क्या हो रहा है आज? कैसे है? एक बार सभी लोग एसएमजे लिखकर भेजना, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि पहले तो उसने हमने ये सोचा कि क्यूब का कोई चक्कर चल रहा है, फिर क्यूब का चक्कर जब हम देखने गए तो बोले नहीं चल रहा है, कुछ और व्यवस्था करो। मतलब एक नेगेटिव साइन की एक्स्ट्रा हमें दिक्कत हो रही थी। तो जब भी आपको एक नेगेटिव साइन की एक्स्ट्रा दिक्कत हो, आ गई ना एक नई चीज सीखी हुई दिमाग में, जो कि हमने सवाल से सीखी, जब भी एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन की चक्कर या दिक्कत आपको महसूस हो तो वहां पर आयोटा आ चुका है। और इस सवाल को बोलते हैं सर ताबड़तोड़ क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। आयोटा को पिक्चर में लाना था। आया मजा? मजा आया कि नहीं? ईमानदारी से बताना। कहां सर हम क्या सोच रहे थे, कैसे सवाल निकला? वाह सर, मजे आ गए। चलिए जी, अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करूंगा? प्रॉपर्टी। सारा खेल प्रॉपर्टी का है बाबू भैया। हाँ, लड़की का कोई चक्कर नहीं, घबरा मत। प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं। रियल लाइफ में भी तुम्हें पता चली जाएगा, प्रॉपर्टी वेरी मैटर्स। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी की बात करेंगे, और वो भी आर्ग्यूमेंट की। ये कौन है भाई जिसने एसी बंद कर दो? चलिए, एसी किसी ने नहीं बंद किया। चलिए, प्रॉपर्टीज में क्या है सर? पहले हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। ध्यान सुनना, किसकी प्रॉपर्टीज बेटा? आर्ग्यूमेंट की। हाँ, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक लॉग। ठीक है, हाँ है ना? आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक लॉग, है ना? आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी इज जस्ट लाइक लॉग। सर लॉग मतलब लॉग फंक्शन, ln(x), याद आया? हाँ सर, थोड़ा सा जस्ट लाइक बोला है, जस्ट लाइक बोला है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। आर्ग्यूमेंट और लॉग सेम नहीं होते हैं। बोले सर ये बराबर कैसे हो गई? ये तो मैंने बोला भी नहीं, याद रखने में काम आएगा। क्या आपको यह पता है कि लॉग ए बी को, लॉग ए इंटू बी को, बेस नहीं लिख रहा हूं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हो आप। विज़ मतलब डिट्टो, एकदम इसको कॉपी करो। सिमिलरली आप देखो, यहां पे भी लॉग लिख रहा हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 को इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 को आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 लिख सकते हो, है ना? आ जाइए फिर और देखिए, क्या आपने ऐसा भी सुना है कि log a अपॉन बी बराबर log a माइनस log b होता है ना? सिमिलरली सर यहां पर भी यही होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 अगर मैं कभी आपसे पूछ लूं तो दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। और देखो जरा सर, हमने फिर ये वाली चीज भी देखी है कि लॉग में अगर नंबर a है और उसकी पावर n लगी हुई है तो ये पावर n आगे आ जाती है। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज, कुछ तो फायदा होना चाहिए उन बच्चों का भी जो शुरू दिन से पढ़ाई कर रहे हैं एकदम।
तो Z1 की पावर n या Z की पावर n बोल दो, एक ही बात है, अब की बार एक ही यूज कर रहा हूं। तो सर इसमें भी यही होता है। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है सर। ये याद करने का तरीका बताया है सर। इनका प्रूफ, मैंने कहा प्रूफ मुझे एक बार यूलर्स फॉर्म पढ़ा लेने दे, उसके बाद में ये प्रूफ चुटकियों में देखते ही पता चलेगा। अभी मैं इन सभी प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं दे रहा हूं, मैंने एक शब्द बोला है, आप उसको याद रखिएगा, दैट इज जब मैं यूलर्स फॉर्म पढ़ा दूंगा उसके बाद में आप इसको तुरंत प्रूव कर सकते हैं, या जब मैं यूलर्स फॉर्म पढ़ा दूं तो एक हल्का सा मैसेज यहां छोड़ दीजिएगा। काम की बातें भी आप करते हैं, फालतू की बातें भी करते हैं, बट मुझे याद दिलाने वाली बात भी तो कर सकते हो कि सर वो एक बार आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टीज का थोड़ा प्रूफ बताना कि आप क्या बता रहे थे। मैं कहा अच्छा ठीक है, जरूर बताएंगे। अभी आपको ये याद करने हैं, ठीक है? यस। आ जाइए, और पहले ही लिख देता हूं, यहां पर जो मैं आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूं ना, बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो फिर तो सर आपको एम्पलीट्यूड यूज करना चाहिए था। मैंने कहा हाँ, करना तो एम्पलीट्यूड चाहिए था। अब कोई बात नहीं, अब ARG लिख दिया तो कोई बात नहीं यार, ठीक है? मैंने यहां ऊपर मेंशन कर दिया, ठीक है? चलिए, तो ये रही पहली प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट। ये अभी इनको मत देखो, ये समझाऊंगा, इनको मत देखो, यहां तक देखो, ये ठीक है ना? पावर n हो तो पावर n आगे, बहुत बढ़िया। Z1 अपॉन Z2 हो तो यहां तक, ये तीन प्रॉपर्टीज याद। चौथी प्रॉपर्टीज जो है उसकी हम बात करेंगे, घबराना मत, उसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे अलग से। ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, ठीक है? ये समझ में आया? अब सर ये वाला जो आपने यहां लिखा हुआ ना, इनका भी रोल समझा देता हूं। एग्जाम्पल पे चलेंगे जब बहुत काम आएंगे। इन तीनों को हम बोलते हैं बेटा एडजस्टिंग फैक्टर। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टिंग फैक्टर। एडजस्टिंग फैक्टर, समझ में? एडजस्टिंग फैक्टर ये तब एक्टिवेट होते हैं, ये तब यूज होते हैं, ये तब यूज होते हैं, तब यूज होंगे जब वैल्यू -π से लेकर पाई वाली रेंज से, जब वैल्यू इस रेंज से बाहर जाने लगे। है ना? जब आपको यह पता चले कि वो जो है, ये कौन है बे? इरफान खान। रुचिका का नाम लेके बहुत हंस रहा है। तुझे बड़ी रुचि है बेटा रुचिका में, इरफान खान को ब्लॉक कर दिया जाए। अच्छा, मैं भी क्यों ब्लॉक खेल रहा हूं? आ जाइए सर, आपने क्या बोला? ये तब एक्टिवेट होंगे जब वैल्यू इस रेंज से बाहर जाने लगे, अदरवाइज इनका कोई रोल नहीं है। और यहां पर जो आपको n दिखाई दे रहा है, दैट n इज एन इंटीजर, ठीक है? चलिए, लास्ट वाली प्रॉपर्टी की बात करूंगा। अब इन प्रॉपर्टीज में जरा देखना यूज कितना खतरनाक है। आप सिंपल सी बात सोचो, ये प्रॉपर्टी कितनी जोरदार है, सारी प्रॉपर्टीज जोरदार है। मान लो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूं, z बराबर 3 + √3 आयोटा। समझने वाली बात है। मैंने बोला कि z की पावर 7 का मुझे आप आर्ग्यूमेंट बताओ। ओ भाई, इसको एक बच्चा क्या सोच रहा है? जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता, वो सोचेगा कि सर इसकी पहले पावर 7 निकालें। सर पावर 2, पावर 3, पावर 4 तक तो हमारी रेंज है, पावर 7 तक तो सर हम भी नहीं जानते। मैं कहा बिल्कुल सही, और फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालें, ये तो समस्या होगी। अब इसके बगल में दूसरा बैठा है। वो बोला ओ हेलो, यूज द प्रॉपर्टी। 7 को आगे लेके जा, सीधा सीधा आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाल। प्रॉपर्टी की फील आई कि नहीं आई? फील आई हो तो FH लिखकर भेजना, FHA। फील आ गई सर, है ना? समझे? तो प्रॉपर्टीज आर वेरी पावरफुल। आइए अब चलते सवालों पे, क्योंकि सवाल ही हमें असली मार्गदर्शन करवाएंगे। शाबाश, समझ में? प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट यार। प्रॉपर्टीज हो तो काम तुरंत हो जाता है। जैसे ये वाला सवाल है, ये पूरा सवाल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एनालिसिस। मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा, ओ भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होगा? याद रखने का है भाई। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा? चलिए जल्दी से बताइए। सर आयोटा का मतलब है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो 0 + आयोटा,
सर इसका पॉइंट बनाए तो 0,1, पॉइंट 0,1 सर यहां होता है। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन ओरिजिन के साथ ये वाली होगी। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है सर? ये एंगल बना रही है +π/2। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा कहीं लिखा हो तो +π/2। क्या मेरी बात समझ में आती है? माइनस आयोटा कहां पे होगा सर? माइनस आयोटा का पॉइंट बनाओगे तो 0,-1 बनेगा और इसका आर्ग्यूमेंट आ जाएगा सर -π/2। आर्ग्यूमेंट के अंदर आपको कोई भी ऐसा एक पॉजिटिव रियल नंबर दिखाई दे, पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी बात मैं लास्ट क्लास में कर चुका हूं पर फिर भी बता दो। जैसे मान लो आपको एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने पूछा कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 3 या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 या आर्ग्यूमेंट ऑफ कुछ भी 11, 1, 1, 2, 3, 8, तो अंदर क्या नंबर है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है सर, इनका आर्ग्यूमेंट आएगा 0। कितने लोग एग्री करते हैं? क्योंकि सर पॉजिटिव रियल नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओगे तो 3 + 0 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। पॉइंट बनाओगे 3,0 आएगा, 3,0 कहां होता है? यहां। इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया और यही लाइन एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रही है? 0। अरे वाह, तुम तो जानते हो। बस एक छोटी सी बात और बता दो बस, ये कुछ कुछ बातें याद रखने वाली हैं क्योंकि इफेक्टिवली यूज होती हैं। चलिए जी सर, एक और चीज पूछ लीजिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज पाई। मतलब एग्जांपल की तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ -173, तो सर ये जो नंबर होगा ना -173, वी नो ये -173 नेगेटिव एक्स एक्सिस अप्लाई करेगा, ओरिजिन से इसको ज्वाइन किया, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है पाई। समझ में आए? हाँ, ये अब कुछ छिटपुट चीजें आप अपनी जेब में रखिए ताकि तुरंत निकाल सके इनको। शाबाश यार, आ जाइए अब इस सवाल, अरे अब हम चल रहे हैं इस सवाल पे। आपको दो जानकारियां दे रखी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज -π/4। अब आपसे पूछा इसकी आर्ग्यूमेंट बताइए। मैंने कहा शुरू हो गए, प्रॉपर्टी हमें याद है सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2Z1 इंटू Z2, यही पूछा है। मैंने कहा हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे सर? मल्टीप्लीकेशन वाली। कंसीडर दिस एज log A इंटू बी, क्या बोलोगे जल्दी से बताना जरा। सर इसको हम बोलेंगे log A प्लस log B। लिख आर्ग्यूमेंट रहे हैं बट मनी मन में log log चल रहा है। सर इसको फिर से आप ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फिर से टूट जाता है। तो दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये लो सर, खत्म कहानी। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना भाई, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो क्या है, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से हमने यहां पे दो मल्टीप्लीकेशन में दिखा, फिर तोड़ दिया। अभी अभी आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बोला मुझे, अब बस मैं उसको यूज करवा रहा हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, दैट आर्ग्यूमेंट इज सर 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज π/3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज -π/4। क्या आंसर आ रहा है सर? आंसर आ रहा है सर π/12। ये कौन है बे 5π/12 वाला? π/12 आ रहा है, 5π/12 कहां से हो गया? कितने लोग एग्री करते हैं? मैंने वैल्यू पुट की है प्रॉपर्टी लगाने के बाद में। क्या बोलती है जनता? और यहां पर भी जो आर्ग्यूमेंट यूज कर रहा हूं मैं, फिर से इस सवाल में बोल दूं, यहां पर भी आर्ग्यूमेंट जो मैं यूज कर रहा हूं दैट इज, मैं प्रिंसिपल वैल्यू की ही बात कर रहा हूं। आई एम ओनली कंसीडरिंग प्रिंसिपल वैल्यूज। मुझे सारे एंगल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज चाहिए। क्लियर है? हाँ सर, अगले वाले का जवाब देखते हैं सर। मैंने कहा आजा भाई देख लेंगे, इसमें क्या है, सबको देख लेंगे। सर इसमें आप एक काम करो, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की पावर 5 है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये पावर 5 आगे आ जाएगी और ये बचेगा सर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा देखना जरा, 5 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आपको दे रखा है -π/4। सर ये हो गया -5π/4। अब की बार इसमें आपका यही हमारा FNF था, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पे समझिएगा दोस्तों, आपसे पूछा है -5π/4 इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये होता है बेटा 45, है ना, इंटू 5। सर ये लिखा हुआ है -225 डिग्री, और वो आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है, मतलब आपको इस रेंज में रहना है। और आपने बोला था सर एक एडजस्टिंग फैक्टर वाली बात,
आपने एडजस्टिंग फैक्टर वाली बात ये बोली कि ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब हमारा आंसर रेंज से बाहर जाने लगे, जैसा कि इस केस में चला गया, -225 डिग्री पे पहुंचा बैठा है सर वो। तो मैंने कहा यार इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं तो मैं आपकी मदद दोनों तरीके से कर सकता हूं। -225 डिग्री अगर मैं बनाना चाहूं तो मुझे ये माइनस साइन जो है वो बार बार बोल रहा है कि क्लॉकवाइज सेंस में आप जाइएगा, ये वाला जो एंगल है ये होगा -225 डिग्री। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? अब ये चला गया सर हमारी रेंज से बाहर, -225 डिग्री, बट आपसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है तो बोले इसको रेंज में लाओ। तो बोले सर हम तो ये जानते हैं, हमसे डिस्कशन हो चुका है, जो लाइन यहां पर खत्म होगी उसका एंगल यहां से मेजर करना ही नहीं है। तो मैंने कहा कहां से मेजर करना चाहिए था? बोले सर यहां से, और 225 डिग्री मतलब ये वाला एंगल 45 डिग्री है। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर इस केस में जो हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे हमारा एफ एन एफ, दैट इज Z2 की पावर 5, वो हम -225 डिग्री नहीं बोल सकते क्योंकि रेंज से बाहर है, आपको इस तरफ से आना पड़ेगा, दैट इज +135 डिग्री, +135 डिग्री, दैट इज 3π/4। समझ में आएगा? +3π/4 इज द करेक्ट आंसर। SMJ बोलिएगा प्लीज, एकदम समझ में आना चाहिए। ठीक है सर। अब सर वो एडजस्टिंग फैक्टर वाली बात करो। मैंने कहा आजा भाई, तूने निकाला आर्ग्यूमेंट। अब ये तो हो गया हमने डायग्रामेटिकली समझ लिया क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है। अब फॉर्मूला किसी को रटने में ज्यादा मजा आता है तो ये लो सर, ये लिखा हुआ था -5π/4, इस केस में एडजस्टिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और n आपको इंटीजर रखना है। ठीक है, n इज एनी इंटीजर। इस प्रकार से एक n सेलेक्ट करो, प्लस या माइनस दोनों, एक n सेलेक्ट करो जिससे ये रेंज में आ जाए। और आप ध्यान रखना आप इसका चेंज नहीं कर सकते, 2 भी पहले से है, पाई भी पहले से है। तो मैंने कहा यार n की वैल्यू 1 ले लूं, तो बोले सर ये लो, n की वैल्यू 1 लोगे तो ये 2π बन जाएगा। एक बार बताना जरा, 2π - 5π/4, सर 8 में से 3 गया सर, ये 3π/4 ही आ रहा है। अब एक बच्चा बोला सर आपने n की वैल्यू 1 क्यों ली? मैं तो n की वैल्यू 3 लूंगा तो या 2 लूंगा तो 4π, जो n की वैल्यू 2 लेगा तो उसको ऐसा दिखाई देगा। अब यहां एलसीएम लोगे 16 में से, तो सर ये 11π/4 आ रहा है, ये अभी भी रेंज से बाहर है। तो ये जो एडजस्टिंग फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये ऐसे एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जिससे वो रेंज में आ जाए। ऐसा नहीं है कोई सा भी n रख दो, ऐसा नहीं है कि आप यहां पे कोई सा भी n रख दो, एक ही n आएगा वो जिससे वो रेंज के अंदर आ जाएगा। क्लियर? कितने लोगों को बात समझ में आई भाई? तो अब की बार सर आपको +2π करना पड़ेगा। ईमानदारी से बताना। और ये है हमारे पास में एडजस्टिंग फैक्टर। चलिए, जो तीसरा सवाल है उसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप लोग दें। दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ, तीसरा वाला क्या पूछा है, किस चीज का आर्ग्यूमेंट है? दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ, घबराना मत यार, बिल्कुल भी घबराना तो कतई मत, -2 आयोटा Z2 -2 आयोटा Z2 होल डिवाइडेड बाय क्या है जी? Z1 का क्यूब। आराम से आराम से आराम से। Z1 का आर्ग्यूमेंट है π/3 और Z2 का आर्ग्यूमेंट है -π/4। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज π/3, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है दैट इज -π/4। कितने लोग एकदम एक्टिवेटेड हैं? बोले सर अभी हम सिखा देंगे ना, हम करके दिखाएंगे, हम भी तो आपको अच्छा फील करवाएं। मैंने कहा हाँ यार जरूर। मेरी बात ध्यान सुनना। सर क्या आपको ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है? चाहे कितने भी लाखों करोड़ों कॉम्प्लेक्स नंबर आप लगा दीजिए, वो एक ही होता है, सब जुड़ के सर a+i डिवाइड होकर a+i पावर रेज करके भी a+i। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या लिखोगे भैया इसमें प्रॉपर्टी? सर प्रॉपर्टी आ जाएगी ये -2 आयोटा Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर 3। चलिए अब फिर से प्रॉपर्टी, शीतल ने ऐसे लिखा -2 आयोटा, सर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ ले लिए -2 आयोटा, और यहां लिख दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है ना, m × n, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर उसने मान लिए।
और सर इसमें 3 आगे आ जाएगा, दिस इज 3 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। और वहीं पर एक पीतल भी था, पीतल समझते हैं? सर लड़कों को आप ऐसे मत बोलो पीतल, मैंने कहा हाँ। पीतल ने बोला सर थोड़ा डर लग रहा है, तो उसने इसके 3 टुकड़े कर दिए। उसने बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। शीतल ने ऐसे किया और पीतल ने ऐसे किया, ठीक है, हाँ ना। और -3 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। कौन सा सही है ये बताओ, कौन सा सही है ये बताइए प्लीज, कौन सा सही है? तो आंसर इस दोनों सही है। शीतल हो चाहे पीतल हो, करो अगर आप ढंग से तो सही ही होता है ऑब्वियसली। आ जाइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी नेगेटिव रियल नंबर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सॉरी नेगेटिव इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जो लोग यहां पे बैठे होते हैं -2, तो सर ये वाला पॉइंट यहां होगा 0, -2, इसका आंसर आएगा सर -π/2। बोथ आर करेक्ट। वाह यार, तुम लोग जानते हो क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना है भाई? -π/4 सर, और -3 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 यहां रखना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है π/3, है ना? ठीक लग रहा है क्या? हाँ सर। तो सर ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये लिखा हुआ है -π/2 -π/4 -π। सर एलसीएम लेंगे तो यहां आ जाएगा 4, उधर जाएगा सर -2π, यहां आ जाएगा -π, और यहां पर -4π, दिस इज -7π/4। बट सर इसमें एडजस्टिंग फैक्टर एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज से बाहर चला गया। -7π/4 की अगर मैं बात करूं तो -7π/4 ये वाला एंगल होता है बेटा, दिस इज -7π/4। एडजस्टिंग फैक्टर में क्या करो सर, आप n की वैल्यू फिर से 1 ले लो, है ना? तो n की वैल्यू जैसे ही 1 लोगे तो -7π/4 + 2π, ये कितना आ रहा है सर? दिस इज π/4। और वैसे भी देख लो, आप यहां से यहां आए हो तो आपको यहां से यहां जाना चाहिए था, तो शीतल का जवाब तो +π/4 आया। पीतल देख लेते क्या कर रहा है सर। -2 जो नंबर नेगेटिव रियल एक्सेस पे बैठे होते हैं उनका आर्ग्यूमेंट होता है पाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा सर, आयोटा मतलब जो ऊपर बैठा होगा यहां पे, आयोटा मतलब 0,1, इसका आर्ग्यूमेंट होता है सर π/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 की अगर आप बात करोगे तो -π/4 -3 इंटू और π/Z1 का ये लो सर, टिडिन सर, फिर पाए और पाए, अरे वाह, ये तो सीधा ही π/4 आ गया, इसमें किसी एडजस्टिंग फैक्टर की जरूरत नहीं है। कैसा लगा ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। बस हाँ ये है कि पीतल थोड़ा ज्यादा खुश हो जाएगा, बोले मैंने तो सबको बिखेर दिया, सीधा जवाब आ गया। शीतल को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा, बोले एडजस्टिंग फैक्टर इसको अंदर लेके आते रेंज में। यस सर नो? ये कौन है बेटा? भारद्वाज जी, क्या हो गया? एसएमजे, आई होप आप कॉन्जुगेट की बात समझ गए होंगे। एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे लगता है कि पावर 5 MJO, बहुत बढ़िया। पावर 5 पहले रेज करनी है फिर आर्गुमेंट पूछना है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट की। ईमानदारी से देखिएगा, प्यार से देखिएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बट एक ही झटके में समझ में आ जानी चाहिए। एक बोल रहे बॉयज ओपी, शीतल नाम के लड़के भी होते हैं बेटा, वो नहीं देखिए चुप चुप के, समझ में आया? ये किसने बोला कि शीतल और पीतल? बट पीतल नाम के तो लड़के ही होते होंगे, इतने कठोर सखत सखत लड़के। एक बोल रहा है आई एम लेट बाय 45 मिनट्स। सबको बताया रहा है। सिंबल यूज फॉर कॉन्जुगेट इज Z कॉम्प्लीमेंट, छोटा सी भी यूज होता है, ठीक है। वो जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सुनते जाना आराम आराम से, मैं सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने वाला हूं। दूसरी प्रॉपर्टी बोल रहा है कि Z अगर A प्लस आयोटा B है तो Z बार क्या हो जाएगा सर? A माइनस आयोटा B। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर से कॉन्जुगेट पूछ रहा हूं, मतलब बार का बार, तो इसमें सर वापस से आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखोगे तो यही तो आ जाएगा। तो ये दोनों सेम होते हैं कि नहीं? तो मतलब अगर आप डबल बार लेते हो, डबल बार, तो वो Z ही होता है।
नाउ ये सारी बातें जो लिखी हुई है ये एक ही बात से आप याद कर सकते हो, ये सारी बातें एग्जांपल के तौर पे। बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव एवरीवेयर। बार मतलब सर ये जो साइन है, कोई और मतलब या गलत मतलब मत समझिएगा प्लीज, है ना। बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव एवरीवेयर, सब जगह आप बार को बांट सकते हो। जैसे पहली प्रॉपर्टी बोल रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में हो कि पहले आप उनको मल्टीप्लाई करो फिर उनका कॉन्जुगेट लो। मतलब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोला कि भैया एक तो 3 प्लस आयोटा है और एक 1 माइनस 2 आयोटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर इनका कॉन्जुगेट लो। सर वो ये प्रॉपर्टी बोल रहा है कि 3 माइनस मतलब आप इन दोनों का पहले अलग अलग कॉन्जुगेट ले लो। 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट लोगे सर ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट लोगे ये आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। समझ में आता है। अब वो बोल रहा है कि इस पूरे को पहले मल्टीप्लाई करो, तो 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा। चलो मल्टीप्लीकेशन देखते हैं भैया। सर ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा माइनस 2, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आयोटा, और जब माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर खुद माइनस 1 होता है बेटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5। सर ये लिखा हुआ है 5 माइनस 5 आयोटा, 5 माइनस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर अब कॉन्जुगेट लेंगे, तो हमारा आंसर 5 प्लस 5 आयोटा आ रहा है। और यहां पर हमने पहले कॉन्जुगेट ले लिया, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। दिस इज 3 माइनस आयोटा, इसको इधर भेजोगे दैट इज 6 आयोटा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 2। सर ये होता है माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 और 2 5, माइनस 6 आयोटा प्लस, उड़ी बाबा सर सेम ही तो आ रहा है ना। ठीक है, प्रणव गोस्वामी करके है बेटा, निपटा दीजिए, बैच मैनेजर देख रहे हैं तो तुरंत निपटाओ। बोल रहा हाय अंशिका, अंशिका बेटा इसको लिख। अच्छा एक और चीज, प्रणव गोस्वामी करके है, वो अपनी बैच की सिस्टर्स को हाय बोलना चाह रहा है। तो जितनी भी लड़कियां अभी मुझे सुन पा रही हैं इस बैच की, सभी लोग लिखकर भेजेंगे हाय प्रणव भैया। लड़कियां लिखें एक बार, वो सबको हाय बोलना चाह रहा है प्लीज। क्या है, अब कहीं और बैठा है दूर दराज आपका भाई, आपसे नहीं मिल पाया है, रक्षाबंधन अगले साल आएगी, कोई बात नहीं, बट हाय तो स्वीकार कर सकते हैं। जितनी भी लड़कियां मेरे को सुन रही हैं प्लीज लिखकर भेजिए हाय प्रणव भैया, फटाफट जल्दी से। चैट सेक्शन भर जाना चाहिए ताकि तेरी हाय तो पहुंचा दूं इन लड़कियों तक। प्रणव प्रणव, अर्णव नहीं, किसी और को ना लपेटो, प्रणव। और सिर्फ लड़कियां लिखें, लड़के ना लिखें बीच में। प्रणव, सभी लड़कियां तुझे हाय बोल रही हैं, ठीक है। हाँ अब बाद में मिल लेना इनसे जब भी तुझे मौका मिले, ठीक है। अब ठीक है, अब पढ़ाई भी ध्यान दे बेटा, शाबाश। क्लियर, ओके। ठीक है, आ जाइए अब, ठीक है पढ़ाई में मन लगेगा। तो बार इज डिस्ट्रीब्यूटिव एवरीवेयर, मैंने आपको ये बात समझा दी। एवरीवेयर का मतलब है मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो। डिवीजन का मतलब है कि सर अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहले डिवाइड करो फिर उनका बार लो, दिस इज एज सेम एज पहले दोनों को बार ले लो फिर डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो और फिर उनका बार लो, या फिर पहले दोनों का बार ले लो फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। बहुत सिंपल सी कहानी, आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। सर यहां क्या लिखा हुआ है, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान से देखना। इसमें z का पहले आपने पावर रेज की और फिर उस पर कॉन्जुगेट लिया, मतलब पहले हम पावर रेज को सॉल्व करेंगे फिर जो भी आंसर आएगा उस पर कॉन्जुगेट लेंगे। और ये क्या बोलता है कि पहले आप कॉन्जुगेट ले लो और फिर उसकी पावर रेज कर दो, वन एंड द सेम थिंग। फर्क समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फर्क क्या है। मतलब a प्लस मतलब z का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो z का स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर करके फिर कॉन्जुगेट लो या फिर कॉन्जुगेट करके फिर स्क्वायर करो, एक ही बात है। और स्क्वायर ही नहीं, कोई सी भी पावर हो, ठीक है। अब जरा देखना, ऐसे एक करके हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, समझने वाली बात है, ध्यान रखना। ऐसे करके हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। z1 प्लस 2z2 माइनस 3z3 और पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब हम इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं। तो बार सर पहले तो इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, z1 पे बार, फिर 2z2 पर भी बार और माइनस 3z3 पर भी बार।
अब सर वापस ध्यान से देखना, Z1 पर भी बार और 2 का बार कितना होता है ये बताओ। अगर a एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव या फिर सिर्फ एक ये रियल नंबर है, अगर ये रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट ये खुद ही आता है। क्या आपको ये बात पता है? क्योंकि सर अगर कोई भी नंबर इस प्रकार का है 2 + 0 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लोगे तो भी तो यही आएगा। ये मतलब ये अभी भी 2 लिखा हुआ है और ये जो ओरिजिनल नंबर था वो भी 2 है। तो रियल नंबर्स के केस में कॉन्जुगेट जो है वही नंबर आता है। तो 2 पर बार बांटा वो आ जाएगा 2, Z2 का बार। ऐसा नहीं है कि 2 पर बार गया नहीं था, गया था, बट 2 का बार 2 ही होता है। सिमिलरली 3 का बार भी 3 होता है और Z3 का बार ऐसे लगा देंगे। तो बेसिकली ध्यान से देखोगे सब पे बट गया। क्लियर है? तो 2 का बार इज 2, समझ गए? पहले सब पे आधा बांटा, फिर सब पे और बांटा, तो ये ऐसी पिक्चर दिखाई दे रही है। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो बहुत ही आसान है। अगर मान लो मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख कर दूं, ध्यान सुनना, जो कि होता है सर a + आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सर उसका कॉन्जुगेट होगा a - आयोटा b। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है, हाँ ना, तो जैसे ही आप ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा z + z बार और इस तरफ आ जाएगा सर 2a। ओ भाई ठीक है, एक चीज याद रखना यार, ये वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ नहीं बताया, इसका भी खेल खेलना है अभी, ये लास्ट वाले का, ठीक है, हाँ याद रखना, अभी बताऊंगा। और फिर सर अगर आप इन दोनों को घटा दो, दैट इज z - z बार, तो यहां बचेगा 2 आयोटा b, ठीक है ना। अच्छा, इस a को आप क्या बोलते हो? ध्यान सुनना, सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं। a को आप क्या बोलते हो? मतलब ये सब प्रॉपर्टीज आपको ये याद रखनी है, ये तो छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, बस एक बार देख लो, फिर चाहो तो भूल जाना। सर a बोलते हैं z का रियल पार्ट। a क्या है? z का रियल पार्ट ही तो है। तो यहां पर a ना लिखने की जगह क्या लिख दूं? 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ a। और z में से z बार घटाया है तो 2 आयोटा, ये दोनों अलग कर दिए। ये जो b है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आई होप यू गॉट दिस, है ना? ठीक है, बोलो। एक बार मैं वापस से इस पे आना चाहूंगा, ये जरूरी है। इसमें सारी चीजें चलेगी, बस z जो है ना वो यहां नहीं बैठा होना चाहिए। ध्यान सुनना, z एक्सेप्ट, मतलब z शुड नॉट लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सेस। आ जाइए, इस वाली बात का बात करते हैं। क्या आपको यह पता है कि आपने z बार कैसे डिफाइन किया था? सर मान लो z जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ध्यान सुनना, z अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो थीटा। तो z बार कहां होगा? सर z बार होगा ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल थीटा बन रहा है, मिरर इमेज ली है, तो ऑब्वियसली सर ये एंगल क्या बनेगा? -थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? है ना? तो मतलब आप ये बोल सकते हो इस केस में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो तो था थीटा। z बार का आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है? सर वो आ रहा है -थीटा, क्योंकि आप अगर यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए तो यहां से मेजर करना पड़ेगा, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो एंगल है उतना ही ये होगा, उतना ही तो नीचे आए हो, तो ये -थीटा। ठीक है ना? फिर इसको किसी और क्वाड्रेंट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई बच्चा बोले कि सर z अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो यहां से आप ये जा रहे हो तो दिस इज थीटा, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, याद है ना z बार किसको बोलते हैं? सर z बार बोलते हैं z की मिरर इमेज x एक्सिस में। तो ये यहां से एंगल थीटा है, तो ये यहां से एंगल क्या हो जाएगा? सर दिस इज -थीटा। ये अभी भी इस बात को फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो z और z बार का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी एक दूसरे का नेगेटिव टाइम्स होता है ना? आ जाइए, इसको एक और तरीके से भी प्रूव करके दिखाऊंगा, अभी समझ में आएगा। ये सारी बातें क्लियर होगी। सर आपने ये क्यों लिखा है कि z शुड नॉट लाइज ऑन नेगेटिव x एक्सिस? मैंने कहा देख भाई, अगर z नेगेटिव x एक्सिस पे बैठा हुआ, मान लो यहां पर, अगर आप
ऑब्जेक्ट को मिरर के ऊपर ही रख देते हो तो मिरर इमेज बनेगी कहां सर? यहीं बनेगी, है ना, यहीं बनेगी। समझ में आया? तो z और z बार दोनों सेम है। अब की बार अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो आप बोलोगे सर दैट इज पाई, क्योंकि ये वाला एंगल निकालना है। और व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, तो सर ये बोलोगे आप माइनस पाई। तो अब की बार हम जानते हैं कि सर पाई नहीं माइनस पाई नहीं, सॉरी, इसका भी आर्ग्यूमेंट पाई ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उस रेंज में माइनस पाई पर तो ओपन था, याद है? माइनस पाई पर ओपन था, मतलब आप अगर यहां कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है तो इधर से घूम के नहीं आ सकते, क्योंकि माइनस पाई पे ओपन, आपको इधर से ही घूम के आना है, तो ये भी पाई। तो बस ये वाला जो केस है ना, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z और माइनस z बार एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ में आएगी नहीं समझ में? क्योंकि अब की बार दोनों बराबर हो गए। यहां पे ध्यान से ध्यान दोगे तो दिस इज नथिंग बट, इस केस में सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बस इस केस में, बाकी आप चाहे यहां ले लो, सर यहां पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी जीरो होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार भी जीरो होगा, तो जीरो बराबर माइनस जीरो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लोगे तो z यहां पहुंच जाएगा, तो ये प्लस पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2, तो सर ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें दुरुस्त है एकदम, बस ये वाला छोड़ दो। इसीलिए मैंने लिखा कि z शुड नॉट लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका प्रूफ का एक और तरीका भी है, अनदर अल्टरनेटिव तरीका देखना। आपको यह प्रूव करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार बराबर माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z होना चाहिए, है ना सर? मतलब वो ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है और करके कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर जीरो होना चाहिए। इसको लेफ्ट में ले आया। अब सर लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाओ, याद है लॉग a प्लस लॉग b, तो मतलब सर हमें यह प्रूव करना है, यहां से आगे आते जाओ और बोलते जाओ, दैट इज z इंटू z बार, हमें यह प्रूव करना है कि ये जीरो होगा, है ना। इसको इधर ले आए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। मैंने कहा अच्छा, फिर एक और चीज देखना जरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z बार क्या होगा, यहां देखिएगा। अगर z a प्लस आयोटा b है और z बार क्या होता है सर, a माइनस आयोटा b, मैंने कहा एक बार ईमानदारी से बताना व्हाट इज z इंटू z बार। सर ये तो आइडेंटिटी है, a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस आयोटा b, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना? अरे बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अच्छा, जब आप z ऐसा मानते हो तो a और b रियल होते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस इज ए पॉजिटिव रियल क्वांटिटी? और सर आपने हमें यह बता रखा है कि आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव रियल क्वांटिटी लिखी हो, आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव रियल क्वांटिटी लिखी हो, आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव रियल क्वांटिटी लिखी हो, तो वो क्या होती है सर? वो तो सर एक रियल नंबर है, और रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ये 5 आएगा, 10 आएगा, 25 आएगा, 100 आएगा, 108 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट ये पॉजिटिव आएगा। और जितने भी नंबर पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बैठे होते हैं, और ये जवाब आर्ग्यूमेंट जीरो आएगा। ये तो प्रूफ करना था। देखना सीखो भाई, देखना सीखो। मैंने ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी बताया और थियोरेटिकल प्रूफ भी बताया। अब अगर आपको कुछ समझ में आया है तो मुझे ये भी प्रूव करके दिखा दो। सर ये कैसी बात कर दी? मैंने कहा देख बहुत सारे लोग इसमें चक्कर खा जाएंगे, रेसिप्रोकल निकालने चले जाएंगे। अरे प्रॉपर्टी लगाइए, प्रॉपर्टी log m upon n, log m minus log n. Similarly, argument of 1 upon z is argument of 1 minus argument of z. Argument of 1, that is again a positive real quantity. ये क्या बच रहा है? Argument of माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट z ही तो लिखा हुआ है ये। SMJ क्या लिखना है? SMJ, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज ये आर्ग्यूमेंट वाली एकदम जो आज मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा दी आप उनको याद कर लीजिए, बिकॉज सारा खेल प्रॉपर्टीज का है, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। तो सर कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टीज आपने सारी बता दी। कॉन्जुगेट की ये वाली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये एक ही लाइन में याद हो जाती है, जहां पे बार दिखे बांट दो, बांट दो, सब पे बांट दो। अब जरा देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बात को बोलने के 5 तरीके हैं।
पांच में से वो कौन सा यूज कर रहा है सर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मित्र देख, तो पीछे मत देखो, मैंने कहा यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई प्योरली रियल हो, जो बात बोल रहा हूं ध्यान सुनना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो, क्या मतलब है इसका? बोले सर उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, z बराबर a प्लस आयोटा बी है, मतलब b की वैल्यू जीरो है। मैं कहा ये तो एक बात हुई, अब इसको अलग। सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होंगे, जिनमें मतलब जीरो आयोटा लिखा होगा साथ में, वो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होंगे, क्योंकि वो y के अलोंग तो मूवमेंट कर ही नहीं सकते ना, y कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया। तो जो लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका आर्ग्यूमेंट जीरो होता है, जो लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उनका आर्ग्यूमेंट पाई होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका आर्ग्यूमेंट की अगर बात की जाए तो या तो जीरो या पाई आएगा? ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं। सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से स्टार्ट करते हैं, कहां पे ये रहा सर, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये सबसे बढ़िया है। और ये जो डबल डायरेक्शन में एरो लिखा हुआ है ना, डबल डायरेक्शन में एरो, दैट मींस चाहे आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये सारी बातें एक ही है। और मैं इसी सवाल से खेल कर दूंगा, ध्यान रखना। पहले तो आप इस पे तो हां भरो कि ये ठीक है। z इज प्योरली रियल, मतलब सर z इस प्रकार का था a प्लस बी आयोटा, और b की वैल्यू आपने कर दी जीरो, तो इसका मतलब सर z बचा है सिर्फ a मतलब सर a कॉमा जीरो। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो या तो यहां लाई करते हैं a कॉमा जीरो, और अगर a नेगेटिव हुआ तो वो यहां लाई करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उसका रियल पार्ट क्या है। अगर वो इस तरफ लाई कर रहे हैं तो इनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है? इनका आर्ग्यूमेंट होता है सर जीरो। और अगर वो इस तरफ लाई कर रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? पाई। तो यही तो लिखा हुआ है कि आर्ग्यूमेंट या तो जीरो आएगा या पाई आएगा, ये जीरो अपॉन पाई नहीं लिखा हुआ बेटा। ये क्लियर, ये क्लियर। सर ये वाली बात भी क्लियर होगी कि z जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, z जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, बिल्कुल सही। एक, दो, तीन बातें। सर ये तो साफ साफ सिंपल सी बात है, उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत बेसिक बात है। ये लास्ट वाली बात बताना जरा। सर ये भी ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होते हैं, मतलब z बराबर a प्लस जीरो आयोटा, इनका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोलूं तो सर ये आ जाएगा a माइनस जीरो आयोटा, मतलब a, ये भी a लिखा हुआ है, मतलब a बराबर क्या हो गया सर? z। अब जरा देखना क्या आपको ये समझ में आता है? ये सारी बातें सेम लिखी हुई है। क्या है 3.0? क्या हो रोजे, एक सेकंड चलिए जी अपने पास हाँ जो जो दिख रहा है धीरे धीरे मैं बताता हूं। रीचा प्रजापति करके एक लड़की है, ब्लॉक कर दीजिए, आई होप लड़की ही हो। सौरभ गुप्ता, गुप्ता दो बार गुप्ता है तभी ये ज्यादा चुपता है, इसको भी ब्लॉक करिए। कुमकुम एच एच मतलब बेटा कुमकुम है, चलिए ठीक है, इसको भी ये लिख रही है लेक्चर इज फ्रीजर तो गेट आउट ऑफ द फ्रीजर बेटा, अदरवाइज यू विल फ्रीज। चलिए मन ही मन में बोलिएगा, मेरे ख्याल से बात समझ में आई है। अब इसको मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना कि आपने सर आर्ग्यूमेंट में, सॉरी कॉन्जुगेट में एक बहुत तगड़ी प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है। अब सर बात करते हैं इसकी, ठीक है। हाँ z बराबर माइनस जेड बार, z बराबर माइनस जेड बार। चलिए तो सर ऐसा तब होता है, या फिर यहां से नहीं स्टार्ट करता हूं, z अगर प्योरली इमेजिनरी हो, इमेजी लिखा हुआ है, इमेजिनरी मतलब बोलना चाह रहा है, z अगर प्योरली इमेजिनरी हो तो मतलब सर वो बी आयोटा टाइप्स का होगा, मतलब इस प्रकार के एग्जांपल -2 आयोटा, ठीक है, 3/5 आयोटा, इस प्रकार के नंबर। जब आप इनका पॉइंट बनाओगे तो 0,-2, इसका पॉइंट बनेगा 0,3/5। इस प्रकार के सारे पॉइंट्स y एक्सिस पे लाई करते हैं जिनका x कोऑर्डिनेट 0 हो। तो z जब प्योरली इमेजिनरी है तो y एक्सिस पे लाई करेगा। सर अगर उसमें उसका जो रियल पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो +π/2 आर्ग्यूमेंट आएगा, और अगर इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो -π/2 आर्ग्यूमेंट आएगा। ये भी ठीक लिखा हुआ है सर। सर ऑब्वियसली रियल पार्ट 0, ये तो हमें समझ में आता है। व्हाट अबाउट z बराबर माइनस जेड बार? मान ले z तुझे दिया गया -2 आयोटा, मैं इसका z बार पूछूं तो तू यही बोलेगा 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दिया, ठीक है।
है ना। और यहां से अगर मैं तुझे 2 आयोटा की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो सर ये जो माइनस साइन है इसको यहां ले जाओ, तो माइनस जेड, मतलब 2 आयोटा की जगह आप माइनस जेड लिख सकते हो। क्लियर है? सारी पार्ट क्लियर हुई? सारी पार्ट क्लियर हुई? हाँ सर। नेक्स्ट इज एक छोटी सी बात बोली गई है कि अगर मान लो आपको एक z दिया जाए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि उसने ऐसा कुछ लिख दिया है कि z बराबर, ये आप कर चुके ऑलरेडी, कि 2 प्लस आयोटा का क्यूब इंटू 3 प्लस 4 आयोटा होल डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू 5 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, तो अगर आपसे z ये दे रखा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि z बार क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले आप a प्लस आयोटा बी को a प्लस आयोटा बी में इसको कन्वर्ट करो और फिर आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखो। जहां जहां पे आयोटा दिख रहा है सभी जगह माइनस आयोटा रख दीजिए। तो सर ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा का क्यूब। बाकी किसी के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। SMJ लिखकर भेजिएगा चैट सेक्शन में, क्योंकि मैं अभी ओपन करने वाला हूं। सर आयोटा की जगह माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 5 प्लस 6 आयोटा। हाँ जी, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि z अगर आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, फंक्शन ऑफ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपसे z बार पूछा है, तो जो जो z1 है, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रखे हैं सब पे आप बार लगा दो। यस और नो? क्लियर? तो मेरे ख्याल से कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होगी, एंड ये वाली प्रॉपर्टी याद हो गई है। और सर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये रिप्रेजेंटेशन में काम आएंगी। चलिए, एक खतरनाक सवाल पूछ लूंगा या रहने दूं? क्या बोलते हो, एक खतरनाक सा सवाल पूछ डालू क्या या रहने दूं? बोले सर पूछ लो, कोई बात नहीं, जाओ, आप भी क्या याद रखोगे? मैं कहा आ जाइए प्लीज। दिस इज एसिडिक क्वेश्चन। पीएचवीएच जानते हो तुम लोग? एसिडिक बेसिक बोलता हूं, पीएचवीएच जानते हो क्या? पढ़ा है पीएच? है ना, पीएचवीएच पढ़ा है क्या? इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हो गया तुम्हारा? अरे बोलो कुछ तो। जानते हो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हो गया? तो जिसकी पीएच की वैल्यू 7 होती है, अच्छा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हुआ नहीं, ठीक है। पीएच की वैल्यू जिसको 7 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? क्या बोलते हैं? अच्छा न्यूट्रल। टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हमेशा ही? हाँ ये देखो, दिस इज ए मेजर रॉन्ग आंसर। जो आप पीएच की वैल्यू निकालते हो 7 जो आप बोलते हो, ये 25 डिग्री सेल्सियस होती है बेटा। अगर किसी की 90 डिग्री सेल्सियस पे भी वैल्यू अगर 7 आ रही है तो अब ये बेसिक है, क्योंकि इस केस में पीएच 6 जिसका होता है वो न्यूट्रल होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सर कहां चले गए आप, ये कौन से रास्ते पे आ गए हैं? मैं उस दिन थोड़ा माहौल बना रहा हूं। केमिस्ट्री ओपी, जब इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब देख लेना, ठीक है। आ जाइए, अपने अपने वाले काम धंधे पे आते हैं, है ना। चलिए सिंगल करेक्ट, ये तो वो खुल के डाउट, सिंगल करेक्ट टाइमलेस पोल कंडक्ट करा रहा हूं, देखो भैया क्या समझ में आता है। पानी ओ पानी तेरा रंग कैसा, ये 3.0 वाले कहां से आ गए भाई? ब्लॉक होना है क्या बेटा? 3.0 चलो। अपना नाम ही पापा रख रखा है।
अब ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रहा है ना, ये मैं बताऊं इसने दिमाग लगाया पूरा, है ना। अपना नाम ही क्या रख रखा है, पापा। ये छोटी सी उम्र में ही बाप बनने चला है। और लैंग्वेज देखो, नाम बड़ा रख लिया, फ्रीज हो गई, इतनी जल्दी सांस फूलने लगी बेटा। सर ये प्रॉपर्टीज रटना पड़ेगा या खुद क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएगा, डिपेंड किया आप प्रैक्टिस कितना करते हो। पी के ताली पीतल, बीपी परमार, तो पटक पटक के मार, कैसा लगेगा परमार। ये कहां से कर रहा है बेटा, संधि विच्छेद, हिंदी भी पढ़ाऊं क्या। पी के ताली पीतल, पटक पटक के मार, पटक पटक के मार और वो हो गया बीमार, तो बीपी परमार। हमसे पंगा नहीं बेटा, गलत। पीएच 10 में पढ़ा था चैप्टर 2 में, कोई बात नहीं बेटा, अभी आएगा, घबराओ मत। तो इसको एडजस्ट नहीं करेगा क्या प्राची जी, ये 3π/2 उस रेंज से बाहर चला गया, इसमें से 2π घटाइए। गजब भाई, ये बोल रही है कि माइनस आयोटा का, जब इतना दिमाग लगा ही दिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा सर π/2 होता है, वो भी नेगेटिव का। हमने इसको लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा। सर आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 ये होता है पाई और ये होता है π/2। सर ये देखो 3π/2 आ रहा है, सर ये गलत हो गया ना, तो इसको एडजस्ट करना बेटा, रेंज से बाहर चला गया, एडजस्टिंग फैक्टर। गजब भैया गजब। हेलो यार मैं अकेली हूं ये क्या चाहिए, हेलो यार मैं अकेली हूं, अकेला चाहिए। ये कौन है भाई, अंशिका एटीट्यूड। ये पक्का कोई लड़का है जो लड़कियों के नाम को बर्बाद कर रहा है। अकेली हो तो ध्यान रखना, क्योंकि स्त्री के पास स्त्री बहुत जल्दी आती है। ओ स्त्री अभी आ जाना। सर मैं यहां क्वेश्चन आंसर नोट नहीं करता, बट अच्छे से समझ लेता हूं क्या ये तरीका सही है, और नहीं तो गलत में चेंज कर दूं। बोलिए सर। भाई साहब सर मैं यहां क्वेश्चन एंड आंसर नोट नहीं करता। बेटा देख तेरी डिपेंडेंसी है, अब तूने क्वेश्चन आंसर नोट नहीं किए, तो इमेजिन कर तुझे आज से 12 महीने बाद में, कम से कम 1.5 साल बाद में जेईई मेंस का एग्जाम देना है, तू इस सवाल पे आया, तुझे सवाल ही नहीं पता कि क्या था ये, तो नोट करने चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन नोट मत करो, है ना, ऑप्शन नोट मत करो, ऑप्शन नोट मत करो, सवाल तो नोट होने चाहिए ना, वरना फिर जवाब किसका लिखा हुआ है। तू सवाल भी नोट नहीं करता, मतलब जवाब भी नोट नहीं कर रहा। ये नए नए तरीके जो तुम निकाल रहे हो भैया, ये तुम्हारे भरोसे ही है, मैं इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। समझ में आएगी नहीं समझ में। दीदी ओपी। चलिए जी, अच्छा इसका जवाब देखते हैं, चलिए आ जाइए। सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड डब्ल्यू इस चीज को फॉलो करता है, बहुत बढ़िया। सर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इंटू डब्ल्यू इज पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू पूछिए। चलिए जी, तो एक बात तो समझ में आ गई, यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, जेड एंड डब्ल्यू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सामने देखना बेटा, देखो यार ऑनलाइन के थोड़े बहुत नुकसान भी है, वो यही है कि बच्चे जो है वो मन मर्जी की बातें लिखना चाह रहे हैं, और इतना तो मैं भी समझदार हूं कि वो क्या लिखना चाह रही थी या चाह रहा है। वो होता है ना, देखो मैं बताता हूं, कुछ लोगों के क्या है, अपनी उम्र से आगे चलने का एक शौक होता है कि मैं ऐसा लिख दूंगा तो कूल लगूंगा या लगूंगी, जो भी थी मुझे तो नहीं पता। आई बिलीव कि वो किसी लड़की की हरकत नहीं है, ठीक है, और हो भी तो कोई बात नहीं। तो क्या है, ये सब कहीं ना कहीं आप घुसते हो, कहीं भी चले जाओ गंदगी आपको जरूर दिखेगी। तो ये वो गंदगी के पात्र हैं और ये रहेंगे, इनको हटाया नहीं जा सकता। समझ में, जैसे फूल उगता है तो नीचे कांटे भी रहते हैं ना, वैसे ही। समझ में, और वो मैं समझता हूं कि वो क्या लिखना चाह रहा था या चाह रही थी, वो सारा समझता हूं, क्योंकि तुम अभी तो जिस एज में हो, वो एज क्रॉस करके कॉलेज लाइफ जी कर, फिर नौकरी कर कर, शादी कर कर, फिर यहां तक, तुमसे तो काफी आगे चल रहा हूं ना। तो जितना तुम्हारे ये दिमाग के घोड़े जहां तक जा सकते हैं, वो घेरा मेरे लिए बहुत छोटा है। समझ में, हाँ। तो इसलिए बाकी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो ऐसी बातों से हैम्पर ना हो। कई की बार क्या है, हो जाता है सर कुछ ऐसा, घर पे कोई पीट जाता है हमें स्कूल में,
अब ये क्या है, इनके बेचारे के सुबह शाम थप्पड़ पड़ते होंगे, वो लड़का ही है पक्का, है ना, जलालत फेस करनी पड़ती होगी, पिटता होगा, कोई बात सुनता नहीं होगा। तो फिर इसको लगा कि यार यहां सही है, यहां मैं बोलूंगा सब लोग सुनेंगे देखेंगे। समझ में? हाँ, अब तो सर सर्दियां भी आ गई, कंबल भी नहीं दे रहे हैं घर वाले, ठंड में ही सर ठिठ उठना पड़ रहा है। तो अंदर अंदर एक भावना इकट्ठी हो गई है, और वो भावना ऐसी व्यक्त होती है। घबराए नहीं। समझ में आएगा नहीं समझ में? ठीक है, घबराओ मत। हाँ, मैं तो उस चीज के लिए भी तैयार हूं कि मैं किसी दिन खोलूं और यहां पे कुछ उल जलूल लिखा हो। मैं तो उस चीज के लिए भी तैयार हूं मेंटली, आप लोग भी तैयार रहे। भगवान ने सब टाइप के लोग बनाए, सारे अच्छे बना देते, सारे इंटेलिजेंट बना देते, सारे पढ़ने वाला बना देते, इतनी सीटें लाते कहां से सर? अरे वैरायटी है, समझ गए? आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलिए जी, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ जाइए सर। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, चैट आप वो लैंडस्केप करते हो ना, वैसे कर लो, ठीक है? या फिर चैट ऑफ ही कर देगा, पर चैट ऑफ करने का ऑप्शन आएगा क्या? अभी आएगा नहीं जब तक ये पोल नहीं कंडक्ट हो जाता। तो सर इसको तो ऐसे लिख लिया। अब यहां पर एक बढ़िया चीज लिखी हुई है दोस्तों, ध्यान से देखना, और यही चीजें हमें सीखनी है। इसको यहीं रखोगे तो फंस जाओगे, इसको इधर लेके जाओ। ये ठीक है, आराम से देखना, इसको इधर ले गया, इससे इधर डिवाइड कर दो। अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, क्या यूजिंग द प्रॉपर्टी मैं ये लिख सकता हूं? आराम से देखना, ये माइनस मतलब प्लस आयोटा डब्ल्यू बार को मैं इधर लेके गया तो माइनस आयोटा डब्ल्यू बार से डिवाइड किया। सर आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या है, बार की प्रॉपर्टी क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे का बार फिर से ले लूं, कितने लोगों को यह बात समझ में आती है? ईमानदारी से देखना, मैंने बार हटाया और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा कर दिया। बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ऐसा लिखा हुआ है माइनस आयोटा, और मैं आपसे पूछूं कि z क्या है, प्लस आयोटा होगा क्या? हाँ सर। कितने लोगों को बात समझ में? ईमानदारी से बताना। कितने लोग बोलते हैं कि अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो पक्का सर इनका आर्ग्यूमेंट भी बराबर होना चाहिए? वो बोल रहा है कि z को w से डिवाइड करोगे तो आयोटा आएगा। तो मैंने कहा भैया अगर z को w से डिवाइड करने पे आयोटा आ रहा है तो z अपॉन w का आर्ग्यूमेंट भी आयोटा के आर्ग्यूमेंट के बराबर ही होगा। ठीक है सर, आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है सर? दैट इज पाई बाय 2। और ये क्या लिखा हुआ है सर? दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या पूछा है सर? आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछा है, ऐड कर दीजिए प्लीज। दोनों को ऐड करोगे सर ये हो जाएगा 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देखना जरा, प्रॉपर्टी खेल रहा हूं क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गया। बहुत एक लंबा रास्ता तय करके आया हूं, ये दिमाग में रखना है आपको, ध्यान रखना। दिमाग में ये नहीं रखना सॉल्यूशन क्या किया है सर ने, समझ में आया? और सर यहां कितना आ जाएगा? पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज 3 पाई बाय 2। अब एक बोले 3 पाई बाय 2, ठीक है? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कितना आ गया सर? आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया 3 पाई बाय 4, और 3 पाई बाय 4 इज रेंज के अंदर है, माइनस पाई से पाई वाली रेंज में है। ऑप्शन सर हमारा सी एकदम सही हो गया। ये मैंने किया पोल स्टॉप, और ये मैं जानना चाहूंगा रिजल्ट। कोई बात नहीं, 40% जनता का भी सही जवाब आया तो कोई बात नहीं। है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो। आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, आ जाइए जी। चलिए अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस की मैं बात करूंगा, हाँ घबराए नहीं। तो अब मॉड वाली जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। सारी लिखी लिखाई भी मिल जाएंगी, बट एक बार प्रॉपर्टीज समझिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, और ये प्रॉपर्टी जो है, ये पहली प्रॉपर्टी तो बहुत ही आसान है। सामने देखना जरा, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि आप z का मॉड लो
या जेड बार का मॉड निकालो, या माइनस जेड का मॉड निकालो, या फिर आप माइनस जेड बार का मॉड निकालो, इन सब का मॉड बराबर आता है। एक बार चेक करना जरा, ठीक है क्या? फटाफट चेक करते हैं सर। हाँ जी, ये बात सर एकदम ठीक लिखी हुई लग रही है। मैंने पूछा कैसे, कि अगर आप z लेते हो a प्लस आयोटा बी, सामने सुनना, और z बार क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा a माइनस आयोटा बी, और माइनस z क्या हो जाएगा सर, माइनस a माइनस आयोटा बी, और z बार के आगे भी एक माइनस साइन, तो माइनस z बार हो जाएगा सर माइनस a प्लस आयोटा बी। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इसमें मॉड निकालने जाओगे तो वो कितना आएगा सर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको निकालने जाओगे तो ये कितना आएगा, ये भी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायरिंग में तो नेगेटिव साइन गायब भी हो गया सर। इसमें इसका स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर सर, वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सर इसका भी जवाब यही आएगा। तो क्या ये बात सही लिखी हुई है? हाँ है ना, बिल्कुल सही। इसको आप चाहो तो डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो। z अगर मान लो यहां है तो z बार सर वर्टिकली नीचे होता है, ठीक है, z बार जो है वो वर्टिकली नीचे होता है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी यहीं होता है ना। और माइनस जेड इसके वर्टिकली अपोजिट होता है इधर। कैसे सर? मैंने कहा तू खुद सोच यार, मान लो तुझे एक पॉइंट दूं मैं 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका पॉइंट बनेगा दैट इज 2,3, माइनस जेड क्या हो जाएगा सर, दिस इज -2 -3 आयोटा, पॉइंट क्या बनेगा -2 -3, तो 2,3 यहां है तो -2 -3 यही तो होगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब आप इसका इमेज लोगे, अगर मान लो आप इसकी इमेज निकालते हो एक्स एक्सिस में, तो वो इमेज चली जाएगी यहां पर। इमेज क्यों बोला सर? क्योंकि आप कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो वो ये बोलना चाह रहा है कि ये तीनों चारों ओरिजिन से बराबर दूरी पर होते हैं। दिस इज अवर पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 तो हमारे पास क्लियर हुई, और कहीं ना कहीं सर ये प्रॉपर्टी हमारी मॉडुलस वाली बात से भी मिलती है। मैंने बोला था कि यहां जो आप मॉडुलस पढ़ रहे हो और जो आप फंक्शंस में मॉडुलस पढ़ के आई हो, दोनों अलग अलग सेपरेट स्टोरी है, बट कहीं ना कहीं जाकर मैच करती है। जैसे ये वाली प्रॉपर्टी कि मॉड के अंदर आप माइनस लगाओ ना लगाओ, ये बात हमने वहां भी देखी थी, समझ में आया? तो पुराने वाली चीज अलग रखो, बट कहीं कहीं बातें मिल रही हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मॉडुलस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। इन सब प्रॉपर्टीज का जो प्रूफ है ना, वो एक्चुअल तो आपको यूलर्स फॉर्म पढ़ने के बाद में बहुत जल्दी से मिल जाएगा। मतलब आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये क्या बोल रहा है कि पहले मल्टीप्लाई करो और फिर उनका जो मल्टीप्लीकेशन के बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका मॉड निकालो। दिस इज एज सेम एज दोनों का पहले ही मॉड निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, ऐसे तीन हो तो मैंने कहा तीन के लिए भी वैलिड है। Z1 Z2 Z3 डॉट 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 Zn, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में है। आप क्या करो, सब पे मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बट ऐसा काम सिर्फ कब करना है आपको, जब कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो। सिर्फ डिवीजन में भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन में भी ये कहानी चलती है। देखना जरा, अगर Z1 अपॉन Z2 है, मतलब मैंने आपको बोला कि 3 प्लस आयोटा अपॉन और 3 प्लस आयोटा अपॉन 4 या फिर 2 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, मैंने बोला यार इसका मुझे मॉड बताओ। तो एक करने का तरीका तो बहुत लंबा है, वो क्या है सर, पहले आप इसको सिंप्लीफाई करने लग गए। 3 प्लस आयोटा सर, डिनोमिनेटर से आयोटा गायब करना है तो रैशनलाइज करो, समझ में आया? ये वाला काम लग गए। और फिर सर इस पूरे को, अंदर वाली क्वांटिटी को, इस पूरे को हम a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका मॉडुलस सोचेंगे। बट ये प्रॉपर्टी हमारा काम बहुत आसान कर देती है। ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि बेटा आप दोनों का अलग अलग मॉड निकालो और डिवाइड कर दो। ठीक है, मींस अगर आप इसको प्रॉपर्टी से जाते हो, एग्जांपल देखना जरा, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल यही समझा रहा हूं इसके नीचे, कि अगर आपको पता चलता है कि 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा है, या 2 प्लस 3 आयोटा, इसका मॉड निकालना है, तो दैट इज ये दोनों लोग डिवीजन में है, तो डिवीजन में आप मॉड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आप 3 प्लस आयोटा का मॉड जानते हैं सर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 10, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 1 9, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, और सर इसमें अगर आप मॉड निकालोगे तो ये कितना आएगा, 9 और 4 13। तो बेसिकली आप इसको सॉल्व करके देखना, इसका मॉडुलस 10 अपॉन 13 का रूट ही आएगा। मतलब आप इसको पहले a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करो। सिमिलरली यहां पर भी एक हल्का सा एग्जांपल लिख लो भाई, ये लो, आपको बोला कि 3 माइनस 4 आयोटा को
आप 12 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करो पहले, और फिर इसका मॉडुलस बताओ। तो एक बच्चे ने बोला सर प्रॉपर्टी बोलती है कि सीधा सीधा हमसे मॉड ही पूछा है, तो ऐसा कर दो ना। मैंने कहा वाह यार, 3 माइनस 5 आयोटा या 3 माइनस 4 आयोटा, 16 और 9 25 का रूट हो जाएगा 5। सर 144 प्लस 25 मतलब 12 माइनस 5 आयोटा का मॉड पूछ रहा हूं सर, ये होता है 13। सर ये जवाब 65 आ गया। और आपको विश्वास नहीं होता मेरी बात पर, तो कोई बात नहीं, आप इनको पहले मल्टीप्लाई करो, एक पूरा a प्लस आयोटा b वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बना लो, फिर मॉड निकाल लेना, 65 ही आएगा, है ना। कुछ लोग बोले सर रूट क्यों नहीं लगाया, अरे भाई इसका स्क्वायर का सम तो 25 आ रहा है, रूट लगाने के बाद में ही 5 आया, ठीक है। अब मैंने यहां पे लिखा है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी के साथ साथ नोट करने वाली बात है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो आप ऐसा मत कर देना गलती से भी, इन दोनों का मॉड निकाल लो और फिर ऐड कर दो, दिस इज रॉन्ग। सर अगर सब्ट्रैक्शन में हो तो तब भी रॉन्ग है जी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये वाला काम आप नहीं कर सकते, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। समझ में आया? ये गलत है जी। मतलब ये 99.99% केसेस में गलत है, कभी कभी सही हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिए हैं, बट हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे कभी भी, और ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी से एक प्रॉपर्टी और निकल के आई, अगर मैं इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो तो मतलब z z z z को n बार मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है सर आप z की पावर n का मॉड पूछ रहे हो क्या? z की पावर n का मतलब क्या है कि उसको आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है, तो सर सब पे मॉड बांट दो, सब पे मॉड बटेगा तो मॉड कितनी बार आ गया सर? n टाइम्स। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी निकल के आई है दोस्तों, और ये प्रॉपर्टी भी आपके जो है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और मैं इसको तीसरा नाम दूंगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर रेज करो, फिर उसका मॉडुलस निकालो, इज एज सेम एज पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लो और फिर उसकी पावर रेज करो। मतलब सर आपने तो हमारी समस्या ही कम कर दी। मैंने कहा हां जी। फॉर एग्जाम्पल देखना, मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, कुछ भी 2 प्लस 3 आयोटा दे दिया, और मैंने पूछा कि z की पावर जो 5 होगा उसका मॉडुलस क्या होगा। तो एक बच्चा इसको ऐसे सोचता है कि यार पहले मुझे पावर 5 निकालनी है फिर मॉडुलस निकालना है। नहीं जी, इसको आप प्रॉपर्टी से सोचो कि पहले आप इसका मॉड निकालो और फिर आप इसकी पावर 5 निकालो। तो 9 और 4 13, तो इसका मॉड तो ये आ गया और इसकी पावर 5। सर ये हमारा आंसर है। SMJ लिखकर भेजना कि प्रॉपर्टीज हमारा काम जो है वो आसान कर देती हैं, यस और नो? हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर्टीज कितना अच्छा है सर, बहुत जोरदार है। वरना दूसरे एंगल सोचो, सोच के डर लग रहा है सर पावर 5 कौन निकालेगा। तो ये हमारे पास में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है जो कि यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, हाँ है ना? ठीक है, अब जरा देखना कितना बढ़िया नोट लगाया उसने। ये सेकंड वाली बात समझाता हूं, ये क्या लिखा हुआ है। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए, z1 प्लस 2z2 प्लस 3z4 या 3z3 ऐसे करके। उसने यही तो बोला कि z और z बार का कॉन्जुगेट, या सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस सेम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या होता है सर? सेम होता है। अब आ जाइए इधर, है ना? अच्छा, तो सर ये तो बेचारे सिंगल सिंगल पे थे। मैंने कहा यही तो बात तुम्हें पहले दिन से समझा रहा हूं। कितने लोगों को ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है? मान लो इसकी कुछ वैल्यू हो 3 प्लस 2 आयोटा, इसकी कुछ वैल्यू हो 1 माइनस 5 आयोटा, इसकी कुछ वैल्यू हो 8 प्लस 13 आयोटा, तो ये पूरा जुड़कर तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। सर प्रॉपर्टी ये बोलती है कि आप एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है, हाँ, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मॉडुलस, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर वो हो या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो, दोनों सेम होते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टी यही बोल रही है कि z के अंदर, मॉडुलस के अंदर आप माइनस साइन लगाओ ना लगाओ मल्टीप्लीकेशन में, और z मॉड के अंदर अगर है तो आप z की जगह z बार लिख सकते हो। तो पूरे पे हमने बार ले लिया।
एंड दिस इज एज सेम एज Z1 का बार। अब बार जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये लो सर। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं दोस्तों, ठीक है। मॉड्यूलस इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये बातें यहां लिखी हुई हैं, ठीक है ना। वापस ये वाली बात भी मैंने बता दी, ये भी बता दिया कि आप ऐसे नहीं करना कि प्लस माइनस पे आप मॉड बांट दो, नहीं जी, ठीक है। अब आती है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका स्वागत आप करेंगे 10-10 तरीके से, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। हाँ, मॉडुलस में ही प्रॉपर्टी नंबर 3, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, पॉइंट 2 में ही दोनों पॉइंट कवर हो गए। अब मैं तीसरी बात पे जा रहा हूं, ध्यान सुनना कि व्हाट इज Z इंटू Z बार। सर Z इंटू Z बार होता है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, है ना। Z इंटू Z बार जो है वो क्या होता है सर, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है। क्लियर है सर, ये कैसे? मैंने कहा देख भाई तेरे पास सारी व्यवस्था है तो शुरू हो जा। बोले सर कैसे? मैंने कहा देख, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो Z है A प्लस आयोटा B, तो Z बार क्या हो जाएगा सर, A माइनस आयोटा B। सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैंने कहा वाह यार, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अगर Z ये है तो ये ऐसा नहीं लिखा हुआ कि ये इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और सर ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज मॉड ऑफ Z, क्योंकि आपने इसको Z बोला है और ये Z बार है। तो सर ये नहीं लिखा हुआ कि मॉड ऑफ Z का स्क्वायर, वही तो लिखा हुआ है। समझ में? कैसी प्रॉपर्टी है? सो दिस इज 5 स्टार प्रॉपर्टी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर। हाँ जी, अब मैं इसके यूज की बात करता हूं, ठीक है। फर्स्ट, आप इसी प्रॉपर्टी को ऐसे भी यूज कर सकते हो कि Z बार इज मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन Z। बस ये जो Z था इसको डिनोमिनेटर में भेजा, या फिर Z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर अपॉन Z बार, एक ही बात है। इसी में ही अगर आप रेसिप्रोकल लो तो आप ये बोल सकते हो कि 1 अपॉन Z बार इज एज सेम एज Z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। जो बोल रहा हूं ध्यान से देखना, इसको इधर भेज, इसको इधर भेज, वही बात लिखी हुई है। या फिर सर आप बोल सकते हो दैट इज 1 अपॉन Z बराबर Z बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी है बट लिखने का ढंग बदल दिया, ठीक है। ये कब काम आता है? व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। जब कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट हो, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाने के लिए, और जो आप रैशनलाइजेशन करते थे ना वो यही होता है, वो यही होता है, ठीक है। तो पहला यूज इसका ये हो गया, ठीक है। दूसरा यूज देखना जरा, बट उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन क्या है? Z अगर यूनिमॉड्यूलर हो, Z क्या हो? अगर यूनिमॉड्यूलर, इफ Z इज यूनिमॉड्यूलर। सर ये यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? हमने मॉड्यूलर किचन तो सुनी है सर, ये यूनिमॉड्यूलर पहली बार सुन रहे हैं। तो मैंने कहा ये एक नाम है जिसका मतलब है, सुनते जाना, यूनिमॉड्यूलर का मतलब है कि अगर मॉड ऑफ Z 1 हो, देन अगर मॉड ऑफ Z 1 है तो Z इंटू Z बार बराबर हो जाएगा 1। सर ये कैसे? मैंने कहा खुद सोच, Z इंटू Z बार मॉड ऑफ Z स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा के लिए, चाहे Z कैसा भी हो। बट यूनिमॉड्यूलर हो गया मतलब सर यहां पर आप वैल्यू 1 पुट कर दो। ये देखो भैया, यहां से क्या पता चल रहा है सर, Z बार इज इक्वल टू 1 अपॉन Z, एंड यहां पर आप बोल सकते हो Z इज इक्वल टू 1 अपॉन Z बार। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉड्यूलर होते हैं, जिनका मॉड्यूलस 1 होता है, उसका कॉन्जुगेट और वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने कहा हाँ सर, एग्जांपल हो जाए तो मजे आ जाएंगे। मैंने कहा अभी देख, जैसे फॉर एग्जांपल एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो ये वाला, Z इज इक्वल टू √3/2 माइनस आयोटा बाय 2। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको दिया, इसका मॉडुलस अगर आप निकालोगे तो वो 1 ही आएगा, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर दैट इज 3/4 और -1/2 का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट सर वो 1/4, ये वैल्यू आ रही है 1। तो इस केस में आप यहां पर ऐसे पर्टिकुलर केसेस में बोल सकते हो कि Z और Z बार इज 1। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो सर कॉन्जुगेट निकालने का एक तरीका तो है आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, ये आ गया।
या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ जेड, इसका रेसिप्रोकल ले लो, जेड बार इज रेसिप्रोकल ऑफ जेड। और नहीं विश्वास हो रहा, इधर मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यूनिमॉड्यूलर वाला एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। एसएमजे लिखकर भेजिएगा अगर आपको कहानी समझ में आई हो तो, है ना। अच्छा, एक चीज और बोल सकते हो आप, इसके मैंने आपको दो यूज बताए। तीसरा यूज जो है ना, इस प्रॉपर्टी को ऐसे देखो, दिस इज ऑल्सो यूज टू रिमूव मॉड। ये प्रॉपर्टी जो है वो मॉड यूज कर रिमूव करने के काम आती है। मॉड रिमूव करने के, आप लेफ्ट से राइट देखते हो हमेशा, ये हमारी जनरल आदत है, तो मैंने उसको क्या साइड बदल के रख दिया। तो आज के बाद सर हमें कहीं पर भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात होगी, हाँ, इस प्रॉपर्टी को ऐसे देखो, सेम ही बात लिखी हुई है। आप ध्यान से देखो कि लेफ्ट से राइट जाते वक्त, यहां से यहां जाते वक्त मॉड कहां बचा, बहुत सारी जगह काम आता है। लेफ्ट से राइट जाते वक्त मॉड बचा ही नहीं सर, z इंटू जेड बार हो गया। ठीक है, तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये एक स्पेशल कंडीशन वाली प्रॉपर्टी है। एक सवाल कर लेंगे इस पे, जैसे ये वाला एक सवाल, अभी आइडेंटिटीज पे आता हूं, ध्यान रखना। ये वाला एक क्वेश्चन है, फटाफट मुझे इसका जवाब बताइए। ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, मैं और सवाल ढूंढ रहा हूं इतने। एक सेकेंड बस, आ जाओ। जैसे ये वाला है, डाउट, फटाफट इसकी वैल्यू बताइएगा प्लीज। सर थर्ड वाला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, यूनिमॉड्यूलर हो। अच्छा, मॉड हटाने वाला, इसका एग्जांपल नहीं दिया ना अभी। ये जो थर्ड वाला मैंने आपको बताया, ये अभी एग्जांपल नहीं दिया, एग्जांपल दूंगा फिर समझ में आएगा, घबराओ मत, घबराओ मत। हाँ, क्योंकि तुम्हें एग्जांपल नहीं मिला ना कि करना क्या है सर, उसके आगे तो आपने कुछ बताया नहीं, मैंने कहा बताएंगे। चलिए, लव यू टू। सर ये प्रॉपर्टीज याद रखना है तो बहुत टफ है, बिल्कुल सही बेटा, टफ है। आईआईटी जेईई किसने बोला आसान है? तुझे किसी ने बुला के भेज दिया क्या? मजा आ रहा है? यूनिमॉड्यूलर नहीं समझा। यूनिमॉड्यूलर का मतलब है बेटा जिसका मॉड्यूलस 1 हो, खत्म कहानी। सर नोट्स कहां बनाए? कॉपी पर। टैटू मत बनवा लेना, हम पूरे शरीर पे बोले बता नोट्स ही नोट्स लिखे हुए हैं। कॉपी पर, कॉपी पर, शाबाश। सर थर्ड वाला समझ नहीं आया बेटा, अभी बताया नहीं है। ये देखो भैया, ऐसे डाउट से बच के रहे, एक बार इसका डाउट पढ़िए प्लीज, सामने लोग सभी देखे। हाँ, 5/16 इज द करेक्ट आंसर। सर इस प्रॉपर्टी में मॉड क्यों है? बिकॉज स्क्वायर करने से तो वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ये भाई जो है, कौन सी प्रॉपर्टी में भाई? एक सेकेंड पहले देख तो लूं, खुल जा सेम सेम। हाँ, तो यहां पे वैल्यू पॉजिटिव की बात हो रही है क्या? मतलब इन भैया के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि ये और ये एक ही बात है सर। मैंने पूछा कैसे? अब जरा देखना कि चीजें मर्ज होने लगी है, क्योंकि सर हमें फंक्शंस में सिखाया गया था। 2 मिनट लूंगा क्योंकि कंफ्यूजन सबको हुआ होगा, पूछा किसी एक ने है। सर हमें ऐसा सिखाया गया था कि आप x का स्क्वायर करो या मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर करो या माइनस x का स्क्वायर करो, इक्को ही गल है। अब यही बात हम यहां लगा रहे हैं। मैंने कहा ये कहां सिखाया? बोले फंक्शन में या मॉड्यूलस जो आपने पुराना पढ़ाया। अब जरा ध्यान से देखना, अगर z बराबर a प्लस आयोटा बी है, हो सके तो इसको कॉपी में भी लिखना, तो z का स्क्वायर मतलब सर a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो सर वो तो ये आ रहा है। अब तुम्हारा दिमाग इसको और इसको बराबर बोल रहा है क्योंकि तुमने ये सुन रखा है। इसीलिए तो जब जब मैं मॉड पढ़ा रहा हूं तब तब ये बोल रहा हूं पुरानी बातें पीछे,
मॉड सिर्फ एक सिंबल है, ध्यान रखना, उसके मायने यहां डिफाइन किए गए हैं। जैसे सर इसको केमिस्ट्री वाले हीट की तरह ट्रीट करते हैं, मैथ वाले ट्राइंगल की तरह या डेल्टा की तरह या डिटर्मिनेंट में यूज करते हैं। तो ये सिंबल है, इसका मतलब ये थोड़ी है कहीं पे मैंने लिख दिया 4 डेल्टा की वैल्यू बताओ, सर 4 इंटू हीट हो गया क्या? अरे भाई सिंबल है। कितने लोगों को बात समझ में आएगी? ये दोनों सेम नहीं होते। कहां है सेम? देख लो ना भाई, ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है और ये प्योरली रियल है। आई होप यू गॉट दिस। चलिए जी सर, यहां पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। क्या लगाएंगे बेटा? प्रॉपर्टी। उसने इस मॉड ऑफ जेड की बात की है, मतलब पूरे पर मॉड लगाने की बात कर रहा है। हाँ सर, क्या हम इसको पहले सिंप्लीफाई करें? अरे मैंने कहा अगर तुझे सिंप्लीफाई करना होता तो फिर इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ाने का कुछ फायदा हुआ क्या? बोले नहीं सर, मॉड जो है वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बट जाता है, और ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2 और 3 ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ही है, बांट दे। सर यहां पर पहले तो हमने लिखा √3 माइनस आयोटा के मॉड का क्यूब, बट उसके बाद में सर हमारी अकल आ गई ठिकाने पर। आपने ये भी बोला था कि पहले मॉड, सॉरी हाँ, पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे का मॉड, है ना। बट सर उसके बाद में हमें याद आ गई प्रॉपर्टी, सर पहले क्यूब करके फिर आप मॉड निकालो, इससे बढ़िया मॉड निकाल कर क्यूब कर दो ना। सिमिलरली डिनोमिनेटर वाले में भी सर हम ऐसे लिखते हैं √3 प्लस आयोटा की पावर 7 का मॉड। तो मैंने कहा पहले 7 पावर निकालेगा कि पहले मॉड निकालेगा? बोले सर पहले मॉड निकाल लेते फिर पावर 7 निकाल लेंगे। तो भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है? सर दिस इज नथिंग बट 5। 3 माइनस 4 आयोटा का मॉड 5 होता है, √3 माइनस आयोटा का मॉड होता है 2, और 2 की पावर 3 लगी हुई है। √3 प्लस आयोटा का भी मॉड बेटा 2 ही होता है, ठीक है, और इसकी पावर 7 लगी हुई है। सो दिस इज 5/2 की पावर 4, दैट इज 5/16। आई होप यू गॉट दिस। 5/16 इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहीं पर भी a प्लस आयोटा b नहीं बनाया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमारा काम आसान कर देती है। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, एसिडिक क्वेश्चन, जेई मेंस में आ चुका है, पुराने टाइम पे एडवांस में आ चुका है, मतलब आईआईटी ओल्ड आईआईटी में भी आ चुका है। और आज आपको जाकर पहले ही होमवर्क लिख दे रहा हूं, आज का हमारा स्पेशल है, स्पेशल होमवर्क। क्या है सर स्पेशल होमवर्क? जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं को 2 बार देखकर एंड 3 बार बिना देखकर लिखना है, याद कर करके, बोल बोल के लिखो। बोल बोल के मतलब कि हाँ मॉडुलस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बार जो है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बार का बार 2 बार लेंगे तो ऑब्वियसली सर वो सेम हो जाएगा। ऐसे बोल बोल कर, समझ गए? ऐसे मुझे बोलो भाई। चलिए अब आ जाइए इस पे। ये कौन है छुट्टी वाला? आ गए आ गए आ गए, चलो कोई बात नहीं, ये ले फिर आ जाइए। सर Z1 Z2 Z3 सबका मॉड दे रखा है और ये भी दे रखा है। सबसे पहले एक बच्चे ने ऐसे अटेम्प्ट किया तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, इस पे मॉड लगा दिया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये होती है बेटा भांग खाने वाली सिचुएशन कि आपने वो प्रॉपर्टी लगा दी जो मैंने सिखाई नहीं थी। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में एडिशन में है। आपस में कैसे हैं? एडिशन में। तो इन पे तू बांट कैसे सकता है ऐसे? एडिशन सब्ट्रैक्शन में मॉड बटता नहीं है जी, समझ में आया? तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, हाँ ना, बिल्कुल सही। तो फिर सर कैसे करें? मैंने कहा देख बहुत बढ़िया चीज एक यूज करते हैं। हाँ, एक बार रिजल्ट आ जाएगा तब तुझे समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे करना था। देखना जरा ध्यान से, बढ़िया सवाल है। हर एक सवाल का सॉल्व करने का तरीका देखिए प्लीज। और मेरे ख्याल से इसमें आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सर हमें कोई भी वैल्यू तो नहीं पुट करनी। मतलब आपके दिमाग में अगर ये हो कि हम इसमें
कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर दें, Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, Z2 बराबर C प्लस आयोटा। सर बोले पागल हो क्या? मैं कहा बिल्कुल सही। क्या आपको ये पता है कि ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ सर। और क्या आपको ये पता है, एक एक स्टेप ध्यान सुनना, कि आप मॉडुलस के अंदर सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, मतलब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान सुनना, मॉड के अंदर आप इस पे कॉन्जुगेट लगाओ, क्योंकि बी है प्रॉपर्टी कि z और z बार का कॉन्जुगेट बराबर होता है। बोले बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर सर हमारे पास में एक अनदर प्रॉपर्टी कि सर ये जो बार होता है ना, ये सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना? सही है ना? हाँ जी, और बराबर 5। नाउ वी हैव ए स्टार मार्क्ड प्रॉपर्टी दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट कि z इंटू जेड बार बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर होता है। वैसे ही अगर मैं z1 इंटू z1 बार लूं तो ये हो जाएगा। तो ये जरा देखना, z1 इंटू z1 बार मैग्नीट्यूड ऑफ z1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सर? दैट इज 4। मतलब जहां पर आपको z1 बार दिख रहा है वहां पर आप 4 अपॉन z1 लिख सकते हैं। जहां पर आपको z1 बार दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, आप वहां पर 4 अपॉन z1 लिख सकते हैं। सिमिलरली सर जहां पर आपको z2 दिख रहा है या z2 बार दिख रहा है, वहां पर आप 9 अपॉन z2 लिख सकते हो, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? z2 इंटू z2 बार दैट इज मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर। और सिमिलरली सर आपको जहां पर z3 का बार दिख रहा है उसको आप 16 अपॉन z3 लिख सकते हो। सर ये आपके दिमाग में कैसे आया? मैंने कहा देख, 4, 9, 16 इन सभी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इन्वॉल्व है। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होता है। बस खेल खत्म। z1 बार की जगह लिखिए आप 4 अपॉन z1, z2 बार की जगह आप लिखिए 9 अपॉन z2, और z3 बार की जगह आप लिखिए 16 अपॉन z3। पूरे पे मॉड लगा हुआ है, मैंने अब तक कुछ नहीं किया। अब मैंने यहां पर लिया एलसीएम। एलसीएम तो ले सकते हैं। हाँ सर, z1 z2 z3, z2 z3 इसके पास जाएंगे दैट इज 4 z2 z3। फिर सर यहां जाएंगे 9 z1 z3 प्लस 16 z1 z2, है ना? और पूरे पर ऐसे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। मेरी बात ध्यान सुनना, अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ये भी पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या ये दोनों तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है? तो डिवीजन में तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बोले हाँ सर। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में नको टेंशन। मैं कहा ठीक है, तो इस पे अलग से एक मॉड, इस पे अलग से एक मॉड। मैंने कहा इसके ऊपर वाले भूल जाइए, ये तीनों लोग तो मल्टीप्लीकेशन में हैं, इन पे तो मॉड बांटा जा सकता है। हाँ सर, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z3। इसकी वैल्यू है सर 2, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4। 12 इंटू 2 24। तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा यही पूछा उसने, देख लो, 4 z2 z3, 9 z1 z3, 16 z1 z2। तो ये वैल्यू आ जाएगी सर दैट इज 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कैसा लगा सर? ये कितना आ गया? 12 इंटू 2 24, 24 5 120, है ना? क्या बोलते हो? चलिए, बात समझ में आई हो तो बताना जरूर, है ना? समझे? ये है इसका तरीका सर। बाकी और कोई काम नहीं करेगा, ध्यान रखना। बाकी और कोई चीज काम नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही अच्छा सवाल। देखते ही मल्टीपल करेक्ट, 45 सेकंड का क्वेश्चन है, स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। मल्टीपल करेक्ट लगा दिएगा, नहीं सिंगल करेक्ट है भाई, सिंगल करेक्ट। बहुत ही बढ़िया सवाल। और इसका हिंट ये है भाई कि जब भी कभी आपको सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको लास्ट क्लास में जब मॉडुलस पढ़ाया था बताया था, जब भी कभी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता हुआ दिखाई दे तो आप मॉड ऑफ जेड के बारे में सोचिए। मॉड ऑफ जेड के बारे में सोचिए। क्या ये बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान सुनना,
कितना बढ़िया चीज पूछी उसने। वो बोल रहा है कि ऐसे अगर मैं सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करता रहूं लेफ्ट साइड में, तो उसका जवाब आएगा x प्लस आयोटा वाई। बिल्कुल सही बोल रहा है वो। मेरे ख्याल से आपको आंसर दिख गया होगा। ठीक है, हाँ है ना, इनफ इनफ लिख रहे हैं भैया बहुत सारे लोग। चलो कोई बात नहीं, देखते ही पता चल रहा है सर साफ साफ। सर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब जरा देखना ये 5 कैसे निकाला होगा उसने। 5 बेसिकली बेटा इसका मैग्नीट्यूड है, देख ध्यान से, है ना, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। और सर ये जो 8 है ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट में मत लगाओ बस। और सर ये जो है ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और ये जो लास्ट वाला है ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। इसका मतलब सर हम समझ गए कहानी। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं आपने, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, फिर 2 प्लस 3 आयोटा, ऐसे करते करते 2 प्लस n आयोटा। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो क्यों ना हम दोनों तरफ मॉड लगा दें, क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरे के पूरे बराबर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए, है ना। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, क्योंकि सर उसने बराबर का निशान दे रखा है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दो चीजें जो बराबर दे रखी हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड, उनका आर्ग्यूमेंट, उनका कॉन्जुगेट सब बराबर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बोल रहा है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मॉड लगा दिया। अब मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि वो मल्टीप्लीकेशन में बढ़ जाता है। सर ये सारे लेफ्ट वाले मल्टीप्लीकेशन में है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा सर, ये आएगा √5। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, ये आएगा √8। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, दिस इज √13। सर ये कितना है सर, दिस इज 4 प्लस n स्क्वायर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दिस इज सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दे। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में रिक्वायर्ड रिजल्ट पूछ गया और राइट हैंड साइड में आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी नहीं बेटा, बी नहीं। बी तो तब होता जब मैं आपसे इन सब की रूट की वैल्यू पूछता। स्क्वायर किया है। 0% जनता ने सही जवाब दिया। अच्छा टाइम मैंने कम 45 सेकंड ही दिए क्योंकि मेरे को लगा सोच लोगे तुम लोग। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, आज के लिए इतना बहुत है। एक सवाल ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। और एक सवाल जो है वो ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं। और एक सवाल ये वाला होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। चलिए ठीक है, हाँ डू इट बाय योरसेल्फ वही है। और ये प्रॉपर्टी सारी लिख लिख के देखनी है बेटा। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिरेकल मिरेकल बोले, मिरेकल का है भाई 5:45 पे खत्म होती है, मैंने 9 मिनट एक्सटेंड किया। बाय 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 बाय। अगली क्लास आपकी 6:15 पे है, 15 मिनट बाद में, तो प्लीज गेट रेडी। डाउट देख लीजिए सर, वीडियो कॉल कर लीजिए। वीडियो कॉल का है भाई सर, जो प्रॉपर्टी को याद रखना है सर जी, को याद रखना है। अगर जेई में सेलेक्ट होना है तो याद रखो, नहीं होना है सबको ऐसे ही जाने देना है सेलेक्ट होते हुए, बाहर खड़े होकर टाटा करनी है तो मत याद रखो। किसने बोला है? ये कैसे जाएगा भाई, ये क्या है भाई। सर आप हमको 30 सेकंड 40 सेकंड का पोल देते हो तो सर कोई भी क्वेश्चन करने में आंसर कैसे दे बता दे। तो ये जो कंप्लेनिंग मोड में आया है शिव शिवम जी, तो तेरे को हर पोल 30 सेकंड का ही मिला है क्या? कुछ लॉजिकली सोच के दिया जाता होगा, या फिर हर जगह मुंह लटकाने की ही आदत है। वो सवाल देखते ही 45 सेकंड में आंसर किया जा सकता था, तो ना इसलिए दिया गया है। गजब भैया, कंप्लेन हमारी नहीं खत्म होती। सर माउड कैसे आया? माउड बेटा दोनों तरफ हमने लगा दिया तब आया। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो मॉड लगा सकते हैं आप।
चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल मुलाकात होगी, नहीं कल सॉरी संडे है, परसों। बाय बाय।